मैं मैडम को ये बताना चाहूँगा कि ये जो कार्यक्रम है, ये एक्सक्लूसिवली हमारे बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, क्योंकि हमारे शिक्षक हमारे विभाग में लगभग 5 लाख से ऊपर शिक्षक हैं। उनके अंदर शिक्षक होने के अतिरिक्त कई अन्य प्रतिभाएं हैं, जिनके अंतर्गत एक काव्य सृजन की उनके बाद प्रतिभा है। उनको इस उचित मंच और उचित पटल, उचित माध्यम देने के उद्देश्य से इस श्रृंखला का आगाज किया गया था, और जिसमें हमारे संयोजक मंडल जो हमारा है उसमें हम 8 सदस्य हैं, जिसमें एक हमारे प्रतापगढ़ से अखिलेश जी हैं, जो कि अपना तखल्लुस रखते हैं। अदिल मंसूरी जी हैं, लखनऊ से हैं। लखीमपुर से जनार्दन पांडे जी हैं। हापुड़ से डॉक्टर रेणु देवी जी हैं। नोएडा गौतम बुद्ध नगर से मृदुला शुक्ला मैडम हैं। दीनबंधु त्रिपाठी सोनभद्र से हैं। और अदील मंसूर और शिवम, जो कि ये टेक्निकल पार्ट देख रहे हैं, हमारे टेक्निकल विशेषज्ञ हैं, ये हैं। और कौन रह गया इसमें? सभी लोग हो गए। दीनबंधु जी, दीनबंधु सोनभद्र से बता दिया हमने, वो भी हैं। तो ये हमारे 8 सदस्य जो हैं, ये हमारे सहयोग मंडल के बहुत ही स्तंभ हैं, जिन्होंने इस बहुत बड़ी छाती को खड़ा रखा है और बहुत बड़ा एक कार्य प्रारंभ किया है। मैं उनको बहुत ही शुभकामनाएं देता हूं और उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को काफी इस प्रवास में और पर लगा दिए, उन्होंने 4 चांद लगा दिए। और बात इसके साथ में जो हमारी मैडम ललिता मैडम जब जुड़ जाती हैं, तो इसमें और भी इस कार्यक्रम में 4 चांद लग जाते हैं। आज फिर हमारे मध्य हमारी स्नेह देने वाली, हम सभी को देने वाली हमारी SIT की निदेशक महोदया है, वो हमारे उपस्थित है। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ, अपने मुख्य अतिथि का भी स्वागत करता हूँ। ये कार्यक्रम हम लोग जो देखने जा रहे हैं, ये यहाँ पर हमारे प्रतिभागीगण करीब 22-25 होंगे। और ये कार्यक्रम फेसबुक लाइव चल रहा है, यूट्यूब लाइव चल रहा है। तो इस कार्यक्रम को देखने वालों की संख्या हजारों में पहुंच जाती है। तो जितने भी इसके कार्यक्रम के दर्शकगण हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो इस कार्यक्रम को देखें, अच्छी तरीके से देखें। अगर शिक्षक लोग हैं वो अपने इसमें आगे कार्यक्रमों के लिए अपनी रचनाएं देंगे, तो उनको आगे भी शामिल किया जाएगा, ताकि इससे कुछ देखने से कुछ सीख मिलेगी। इसके अलावा जो हमारे इसमें आज के जो संचालक द्वय हैं, आज का इस कार्यक्रम का संचालन हमारे अदिल मंसूरी जी कर रहेंगे, और उनके साथ देंगे जनार्दन पांडे जी, जो कि बहुत दोनों ही अच्छे एक शायर भी हैं। इस कार्यक्रम में हिंदी और उर्दू दोनों का बहुत ही अच्छा अमलगम है, बहुत ही अच्छा संगम है। उर्दू के शायर और हिंदी के कवि कवित्री मिलकर के इस कार्यक्रम को अंजाम देते हैं। आज के जितने भी प्रतिभागी हैं वो बहुत ही योग्य शिक्षक की अलावा उनके अंदर काव्य सृजन की प्रतिभा है, जिसका आज प्रदर्शन के द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। मैं इस उपलक्ष्य पर मैं अपने मुख्य अतिथि महोदया का वो स्वागत करता हूँ। जितने भी विशिष्ट अतिथि से जुड़े हुए हैं उनका स्वागत करता हूँ। जो हमारे प्रतिभागीगण हैं उनको मैं शुभकामनाएं देता हूँ, संयोजक मंडल को शुभकामनाएं देता हूँ। और मुख्य अतिथि मैडम से मेरा निवेदन रहेगा कि ये शुरुआती वो जो लिखती भी हैं, उनकी रचना भी हम लोग सुनेंगे बीच में या बाद में, जैसी उनकी मर्जी होगी, जैसा भी उनका आदेश संदेश होगा। लेकिन मैं चाहूँगा कि स्टार्टिंग में, शुरुआत में वो हमारे संयोजक मंडल को और जो प्रतिभागीगण हैं उनको एक आशीष वचन के रूप में कुछ शब्द कह देंगी, और इस कार्यक्रम के औपचारिक कार्यक्रम की संचालन की घोषणा कर देंगी। तो उसके बाद सरस्वती वंदना के साथ कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। बीच में हम अब मुख्य अतिथि मैडम को दोबारा बुलाएंगे, लेकिन अभी हम उनको बड़े आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहते हैं कि इस कार्यक्रम के संचालक टीम को और प्रतिभागियों को वो अपने आशीष वचन से वो नवाजें। मैडम शिवानी सिंह मैडम, आपका स्वागत है। नमस्कार। बहुत ये हम लोगों की पहली मुलाकात है, लेकिन पता नहीं क्यों जब मैं जुड़ी हूँ पिछले 10 मिनटों से, मुझे ऐसा लग नहीं रहा है मैं पहली बार आपसे मिल रही हूँ या आपकी पूरी टीम के साथ मिल रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस प्रवास कार्यक्रम की जो कॉन्सेप्ट है, जिसके बारे में मुझे 2 दिन पहले ही पता चला, सुनने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपना कुछ इनपुट दे पाऊँ। और जो ये आप लोगों ने कॉन्सेप्ट प्रवास का, जिसमें आप लोग बेसिकली एक अनोखी साहित्यिक कवि संगोष्ठी करते हैं, जिसके मैं शायद 5वें एपिसोड में आपके साथ जुड़ी हूँ,
मुझे बहुत बेहद हर्ष है कि ये शिक्षकों के सर्वांगीण विकास के लिए आप लोगों ने बहुत ही अच्छा एक कॉन्सेप्ट चुना है। इसमें एज ए व्यक्ति की बात करें तो शिक्षा के साथ साथ जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनको भी क्रिएटिविटी के बारे में काफी कुछ जानकारी मिलेगी, क्योंकि जब शिक्षक अपना सब कुछ कर सकते हैं कि हम ऑलराउंडर डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वही सारी चीजें वो अपनी शिक्षा प्रणाली में भी लेकर आएंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को लेके मैं सबसे पहले शुभकामना देना चाहती हूँ इस प्रवास के पूरे संयोजक मंडल को, जिसमें अदिल मंसूरी जी जिनका नाम आपने अभी लिया, अखिलेश चंद्र पांडे जी, मृदुला शुक्ला जी, रेणु देवी जी, जनार्दन पांडे जी, अदिल जी, शिवम सिंह और मोहम्मद मंसूर अहमद जी लखनऊ से। अगर किसी का नाम छूटा हो, जी जी त्रिपाठी जी, अखिलेश चंद्र पांडे जी के अलावा अगर जिनका भी नाम मिस हो गया है उनको मैं उनकी क्षमा मांगती हूँ। मैं चाहूंगी कि मेरी शुभकामनाएं आप सबको मैं दूं, कल बकरीद की भी और आने वाले त्योहार कल रक्षाबंधन की भी। इससे पहले मैं कुछ अपना सुनाऊं, मैं चाहूंगी आप सबसे एक इंट्रोडक्शन हो जाए और हम लोग आपको पहले सुनना चाहेंगे। बिल्कुल, श्योर। ओके, श्योर। संचालक द्वय अपना संचालन प्रारंभ करें। सर, जी, सरस्वती वंदना। माननीय मुख्य अतिथि के इस आशीर्वचन के बाद में के मुस्तरब बहारें हैं बेकरार हैं खुशियां, मुस्तरब बहारें हैं बेकरार हैं खुशियां, इंतजार किसका है कौन आने वाला है, उनके रुए रोशन पर जाके थम गई आंखें, उनके रुए रोशन पर जाके थम गई आंखें, अब मेरा मुकद्दर भी जगमगाने वाला है। अब बात ही कुछ ऐसी है, बात ही कुछ ऐसी है, हो रहा है अंदाजा, जिंदगी का हर लम्हा अब मुस्कुराने वाला है, जिंदगी का हर लम्हा मुस्कुराने वाला है। मैं जनार्दन पांडे जी से निवेदन करूंगा कि वो बाकायदा इस कवि सम्मेलन के लिए माँ सरस्वती वंदना के लिए वो आमंत्रित करें अपनी कवित्री जी को और बाकायदा कार्यक्रम का संचालन प्रारंभ करें। दादा आपका बहुत बहुत शुक्रिया आदिल दादा। प्रवास टीम के कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी साथियों का बड़े एहतराम के साथ मैं जनार्दन पांडे रांची स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। हमारे बीच हमारे आदरणीय डायरेक्टर सर, सहायक निदेशक महोदय और हमारी आज की मेहमान खुसूसी मोहतरमा शिवानी सिंह साहिबा जी जुड़ी हुई है। ललिता प्रदीप मैम का हमेशा की तरह से आज भी हमें आशीर्वाद मिल रहा है। आप सभी का बड़े एहतराम के साथ मैं स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं और बस यहीं से शुरू करता हूं कि दिलो दिमाग को परवाज कर रहा हूं मैं और माँ के नाम से आगाज कर रहा हूं मैं। आगाज कर रहा हूँ, वाह क्या बात, अच्छी आवाज। हमारी नमामि बहन कुसुम कौशिक जी। सभी को नमस्कार। हे सुर देवी हमको स्वर दो, हम गान तेरी महिमा का करे। हे सुर देवी हमको सोवन जो हमने पाया, तेरी ही कृपा की है छाया। अब निर्मलता इसमें भर दो, हम गान तेरी महिमा का करे। हे सुर देवी हमको स्वर दो, हम गान तेरी महिमा का करे। तुम ही करुणा करनी हो माँ, तुम ही भवतारिणी हो माँ। अब हम पर भी दृष्टि कर दो, हम गान तेरी महिमा का करे। हे सुर देवी हमको स्वर दो, हम गान तेरी महिमा का करे। ऐसी सद्बुद्धि ज्ञान दो माँ, भटके नहीं पथ से भान दो माँ। ऐसी सद्बुद्धि ज्ञान दो माँ,
से भान दो माँ, नित ज्ञान सुधा वृष्टि कर दो, हम गान तेरी महिमा का करें। हे सुर देवी हमको स्वर दो, हम गान तेरी महिमा का करें, हम गान तेरी महिमा का करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत सुंदर आगाज। माँ वीणा पाणी की वंदना के बाद कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे संयोजक मंडल के हमारे वरिष्ठ सदस्य भाई अखिलेश पांडे जी, संयोजक मंडल की पूरी टीम, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत। और कार्यक्रम के इसी श्रृंखला में मैं यूपीएस चित्रवार ब्लॉक मऊ जनपद चित्रकूट से भाई राजकुमार शर्मा जी को उनके गीत के लिए आमंत्रित करता हूं, बगैर किसी संबोधन के, कि वो आए और अपना गीत प्रस्तुत करें। भाई राजकुमार शर्मा जी की जितनी तारीफ की जाए कम है, वो अपने जनपद में एक महान हस्ती है। सीधे सीधे आप काव्य पाठ करें बंधुवर। स्वागत है सर, राजकुमार सर स्वागत है जी। सादर नमन, सम्मानित मंच को सादर नमन करते हुए अपनी कविता प्रारंभ करता हूँ। उम्मीदों को पंख लगाना जब कर लो आसान, उम्मीदों को पंख लगाना जब कर लो आसान, तब सपने पूरे होते हैं भरते उच्च उड़ान, तब सपने पूरे होते हैं भरते उच्च उड़ान। मरुभूमि जल अब सिंचित हो, झुकते पर्वत आगे, श्रम बिंदु से घबरा कर तब बाधाएं हैं भागे, श्रम बिंदु से घबरा कर तब बाधाएं हैं भागे। करे पराजित हर मुश्किल को दृढ़ता से इंसान, करे पराजित हर मुश्किल को दृढ़ता से इंसान, तब सपने पूरे होते हैं भरते उच्च उड़ान। जब दशरथ माँ जी के मन में एक सपना मुस्काता, एक छेनी और एक हथौड़े से पर्वत कट जाता, एक छेनी और एक हथौड़े से पर्वत कट जाता, सुगम राह कर देता सबकी होता ना परेशान, तब सपने पूरे होते हैं भरते उच्च उड़ान। शारीरिक अक्षमता को जब दरकिनार कर देते, तब हिम के उत्तुंग शिखर पर विजयी ध्वजा फहरते, देख साहसी की मुस्काने झुक जाता आसमान, देख साहसी की मुस्काने झुक जाता आसमान, तब सपने पूरे होते हैं भरते उच्च उड़ान, तब सपने पूरे होते हैं भरते उच्च उड़ान, भरते उच्च उड़ान। धन्यवाद सर। बहुत खूब राजकुमार शर्मा है, बहुत बढ़िया आपने प्रस्तुति, बहुत कमियां अंतर्गत इन्होंने पढ़ी, इसका बहुत बहुत बधाई, इसको बहुत अच्छा टाइम दिया। बहुत सुंदर स्तरीय रचना आपने प्रस्तुत की बंधुआ, बहुत बहुत बधाई। मुझे एक शेर याद आ रहा था कि मौत का बेरहम इतिहास बदल सकते हैं, मौत का बेरहम इतिहास बदल सकते हैं, पाप में पुण्य का विश्वास बदल सकते हैं, अपनी बाहों का भरोसा अगर कर लो यारो, ये तो धरती है हम आकाश बदल सकते हैं। बहुत बढ़िया आपने रचना प्रस्तुत की। और इसी क्रम में मैं पीएस बरौना जनपद देवरिया से बहन शीला चतुर्वेदी जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। बहन शीला चतुर्वेदी। सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है बहन जी। मेरी रचना का शीर्षक है कैसे कहूं मन की पीर, जो इस प्रकार है। कैसे कहूं मन की पीर मैं तुझसे,
कैसे कहूँ मन की पीर मैं तुझसे, कैसे कहूँ मन की पीर। याद आते हैं वो दिन और रातें, याद आते हैं वो दिन और रातें, बीती तुझ संग करते बातें, पर अब न लौटे वो पल जो बीते। कैसे कहूँ मन की पीर मैं तुझसे, कैसे कहूँ मन की पीर। रहते थे मन में हर दम तुम्हारे, रहते थे मन में हर दम तुम्हारे, जिस घड़ी टूटे वो बंधन सारे, जिस घड़ी टूटे वो बंधन सारे, अब न जुड़े मन की डोर जो टूटे। कैसे कहूँ मन की पीर मैं तुझसे, कैसे कहूँ मन की पीर। हो गए कैसे हम बेगाने, हो गए कैसे हम बेगाने, मिलते हैं जैसे हो अनजाने, मिलते हैं जैसे हो अनजाने, माने न माने मनाए जो रूठे। कैसे कहूँ मन की पीर मैं तुझसे, कैसे कहूँ मन की पीर मैं तुझसे, कैसे कहूँ मन की पीर। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत इतना बढ़िया, प्यारा बहुत- तकनीक है। देखिए असिस्टेंट डायरेक्टर सर भी आपकी तारीफ कर रहे हैं, कितनी कथा आपकी रचना में थी, वो एक हृदय स्पर्शी सृजन आपने प्रस्तुत किया, आनंद आ गया। मैं अपने आज की मेहमान खुशूसी को बताना चाहूंगा कि हमारे बीच जो कवि और शायर मौजूद हैं, एक से एक सम्मानित व्यक्तित्व हैं। कई इसमें राज्य पुरस्कार विजेता है, कई राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता है, हमारे आदिल सर राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता, ऐसे ऐसे लोग यहाँ पर पड़े हुए हैं। और शायर एक से एक उम्दा कलाम इन लोगों का है कि कुछ कहिए नहीं। आज हम लोग सुनेंगे और आज हम लोग अपने ललिता मैम को भी सुनेंगे, हमेशा उनका स्नेहाशीष आशीर्वाद मिलता ही है। मैं उन्हें पहले ही बता दे रहा हूँ कि आज उन्हें जरूर हम लोग सुनेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। दोस्तों अभी आप सभी सुन रहे थे कैसे कहूँ मन की पीर। मैं इससे पहले कि भाई आशुतोष तिवारी आशु जी को बुलाऊं और इसके बाद आदिल दादा आगे के क्रम में संचालन संभाले। कैसे कहूँ मन की पीर मैं सुना रहे थे और मुझे इससे याद आ रहा था कि रमे उल्फत से टकराना पड़ेगा, विरह में खुद को झुकाना पड़ेगा। ये कब सोचा था रिश्तों के शजर में नमी बढ़ने से मुरझाना पड़ेगा। ये कब सोचा था रिश्तों के शजर में नमी बढ़ने से मुरझाना पड़ेगा। मैं भाई आशुतोष तिवारी आशु जी को आमंत्रित करता हूँ सुबहगाड़ा हरदोई से, अगर वो हमारी आवाज सुन रहे हो। नहीं वो उपस्थित नहीं है। जी 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 वो उपस्थित नहीं है। संचालन वो जी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। के है गमों का बोझ, एक शायर जिसने कहा है, जिसको मैं दावत सुखन दूंगा कि है गमों का बोझ तो क्या गीत गाना छोड़ दें, है गमों का जोर तो क्या गीत गाना छोड़ दें, 4 दिन की जिंदगी है मुस्कुराना छोड़ दें, 4 दिन की जिंदगी है
मुस्कुराना छोड़ दे, है अंधेरा जिनको प्यारा वो बुझा दे ये चिराग, है अंधेरा जिनको प्यारा वो बुझा दे ये चिराग, ये नहीं मुमकिन कि हम दीपक जलाना छोड़ दें, ये नहीं मुमकिन कि हम दीपक जलाना छोड़ दें। मेरी मुराद है कि गोंडे के वो कवि जिन्हें मोहम्मद याकूब आजम गोंडवी के नाम से जानते हैं, जो यूपीएस बड़का नियामा बेलसर गोंडा में पोस्टेड है प्रधानाध्यापक के पद पर। उन्होंने बहुत विशिष्ट सम्मान साहित्य जगत में प्राप्त किए हैं, शिक्षण क्षेत्र में भी उनका बड़ा नाम है। मैं बड़े अदब व एहतराम से उन्हें निवेदन करता हूं कि आजम गोंडवी साहब अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो वो अपनी शायरी से हम सबको महसूस फरमाएं। मोहम्मद याकूब आजम गोंडवी अपने आज़्म मोहकम के साथ आए और अपनी रचना को सुनिए। जी 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 सर। बहुत शुक्रिया परवाज टीम को, मुबारकबाद। और बहुत शुक्रिया के साथ मैं मतला हाजिर करता हूँ गज़ल का हाजिर खिदमत। और नाज़िम मोहतरम आदिल मंसूरी साहब और तमाम शुअरा किराम व कविगण, पूरी परवाज टीम मैं हाजिर करता हूँ मतला। हसरते दिल की मुकम्मल फिर कहानी क्यों न हो, हसरते दिल की मुकम्मल फिर कहानी क्यों न हो गई जब दीद उनकी शादमानी क्यों न हो गई जब दीद उनकी शादमानी क्यों न हो। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। आज़म जी, आप अपना कैमरे को स्थिर कर लीजिए, थोड़ा सा हिल रहा है। बहुत बढ़िया। बतौर खास शेर हाजिर करता हूँ। बांसुरी से शाम की नगमे जो निकले प्यार के, बांसुरी से शाम की नगमे जो निकले प्यार के, फिर भला सौ जान से राधा दीवानी क्यों हो, फिर भला सौ जान से राधा दीवानी क्यों न हो। और शेर शहर निगारा लखनऊ की नज़र, लखनऊ कहिए लखनऊ कहिए जिसे इल्मो अदब की सरजमी, फिर वो अक़ली में सुखर की राजधानी क्यों न हो। वाह 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 वाह। में सुखर की राजधानी क्यों न हो। और शेर हासिल करता हूँ। उम्र भर इंसानियत का दर्स जो देते रहे, उम्र भर इंसानियत का दर्स जो देते रहे, आज भी उनके दिलों पर हुक्मरानी क्यों न हो, आज भी उनकी दिलों पर हुक्मरानी क्यों न हो। और आखिरी शेर, जो हुए कुर्बान वतन की आन पर हंसते हुए, नाम पर उनके कोई कायम निशानी क्यों ना हो। बेशक, बहुत बढ़िया। नाम पर उनके कोई कायम निशानी क्यों न हो। बहुत बढ़िया शेर है, बहुत उम्दा। हाजिर खिदमत पेशे नजर कुर्बानिए अब्दुल हमीद, अज़्म है पेशे नजर कुर्बानिए अब्दुल हमीद,
फिर निछावर मुल्क पर वाह अपनी जवानी क्यों क्यों ना हो, वाह वाह, क्या बात हाँ कही। हाँ हाँ निछावर देश पर अपनी जवानी क्यों न हो। बहुत अच्छा जा रहा है मुशायरा भाई, बहुत बढ़िया जा रहा है, दिल की बहुत अच्छा जा रहा है। मुकम्मल फिर कहानी क्यों न हो गई जब दीद उनकी शादमानी क्यों ना हो, क्यों न हो बहुत गई जब दीद उनकी शादमानी क्यों न हो। उम्र भर इंसानियत का दर्द जो देते रहे, आज भी उनकी दिलों पर हुक्मरानी क्यों न हाँ हाँ। हो। वाह 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 उनकी दिलों पर बहुत बढ़िया। बहुत 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 शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आप हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत ईद बहुत उल अजहा शुक्रिया और आप रक्षाबंधन अपने मुशायरे को एक नया और नई जिंदगी बख्शी है और एक नया रुख दिया है। और मैं जनार्दन जी से अनुरोध करूंगा कि वो आगे का कार्यक्रम कवि को बुलाएं। हमारे व्यूवर्स जो हैं यूट्यूब के अभी लाइव के, उनसे भी निवेदन है कि हमारे शायरों को, हमारे कवियों को सराहें और जो भी अपने सुझाव, जो भी उनकी मंतव्य है वो अपना चैट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे और भी प्रतिभागीगण जो सुन रहे हैं मुशायरे और कवि सम्मेलन को, वो अपनी प्रतिक्रियाएं चैट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं और बिल्कुल, बिल्कुल, समर्थन करते रहे सभी चीजों का। जी, मैं फेसबुक और यूट्यूब से जुड़े हुए, ट्विटर से भी जुड़े हुए जो साथी जुड़े हुए हैं, जो देख रहे हैं हमें, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो हमारे शायरों, हमारे कवियों का उत्साहवर्धन करते रहें। दोस्तों, अभी आपने देखा जनाब साजू साहब क्या मयार लेकर आए थे, क्या उनका कलाम पेश कर रहे थे, क्या खूबसूरत अशार पेश कर रहे थे। अभी एक से बढ़कर एक शायर, एक से बढ़कर एक कवि हमारे बीच मौजूद है। थोड़ा सब्र रखिए, धैर्य रखिए। और अभी आपने सुना जैसा कि आदरणीय याकूब अजम गोंडवी साहब ने कलाम पेश किया। इसी क्रम में मैं गोसाईगंज लखनऊ से बहन उसके बाद शालिनी का भी नाम बता श्रीवास्तव, दीजिए, उसके बाद का भी नाम बता दीजिए, तैयार है। और इसके बाद बहन प्रवीण जी तैयार रहे। बहन शालिनी श्रीवास्तव जी, पीएस में हरी गोसाईगंज। नमस्कार। परवाज मंच से जुड़े नमस्कार। सभी सुधीजनों का मैं शालिनी लखनऊ से यथोचित अभिवादन करती हूँ और आप लोग के समक्ष रखती हूँ अपनी कविता, जिसका शीर्षक है वेलकम। सरकारी स्कूलों के बच्चे। सरकारी स्कूलों के बच्चे, सरकारी स्कूलों के बच्चे होते हैं ऊबड़ खाबड़ भाभर माटी। सरकारी स्कूलों के बच्चे होते हैं ऊबड़ खाबड़ भाभर माटी। इन्हें थाप थाप के गढ़ना होता है, इन्हें थाप थाप के गढ़ना होता है। बनाने के लिए मक्खन, बनाने के लिए मक्खन जैसे इन्हें मथना होता है। बनाने के लिए मक्खन जैसे इन्हें मथना होता है। उठाते नहीं ये, उठाते नहीं ये किसी निजी ट्रेवल सेवा का लाभ। बस्ता बोझ की तरह उठा कर ही इन्हें चलना होता है। बस्ता बोझ की तरह उठा कर ही इन्हें चलना होता है। और मिटाते कम है, मिटाते कम है, फाड़ ही देते हैं गंदे पन्ने। मिटाते कम है, फाड़ ही देते हैं गंदे पन्ने। अंधियारी स्लेटों पे इन्हें उजला अक्षर रचना होता है। अंधियारी स्लेटों पे इन्हें उजला अक्षर रचना होता है। और गोद में उठाकर लाते हैं स्टेपनी की तरह, गोद में उठाकर लाते हैं स्टेपनी की तरह जिम्मेदारियां माँ बाप की। गोद में उठाकर लाते हैं स्टेपनी की तरह जिम्मेदारियां माँ बाप की। रोटी के जुगाड़ में जब उन्हें खेत में खटना होता है, रोटी के जुगाड़ में जब उन्हें खेत में खटना होता है। और कब दे पाता है शुद्धता, कब दे पाता है शुद्धता इन्हें आरओ और प्यूरिफायर का पानी। कब दे पाता है शुद्धता इन्हें आरओ और प्यूरिफायर का पानी। आनंद तो इनका सागर खींच के चुल्लू में भरना होता है।
आनंद तो इनका सागर खींच के चुल्लू में भरना होता है और चबाना सीख लेते हैं मिड डे मील में आए कंकड़ पत्थरों को भी। चबाना सीख लेते हैं मिड डे मील में आए कंकड़ों पत्थरों को भी। जीवन का हर स्वाद ही इन्हें चखना होता है, जीवन का हर स्वाद ही इन्हें चखना होता है। चटाई बिछाना, सफाई करना, कक्ष सजाना, सफाई करना, चटाई बिछाना, कक्ष सजाना, आत्मनिर्भरता की कवायद से रोज ही इन्हें लड़ना होता है। आत्मनिर्भरता की कवायद से रोज ही इन्हें लड़ना होता है। और समकक्ष डिजिटल बोर्ड और पेन ड्राइव पढ़ाई के आने के खातिर, समकक्ष डिजिटल बोर्ड और पेन ड्राइव में सेव पढ़ाई के आने के खातिर सबक सारा ही इन्हें रटना होता है, सबक सारा ही इन्हें रटना होता है। और करते नहीं सिक रिपोर्ट, ढूंढते नहीं इन्फर्मरी, करते नहीं सिक रिपोर्ट, ढूंढते नहीं इन्फर्मरी। जिंदगी के हर खेल में खुद ही गिर के उनको उठना होता है। और सरकारी स्कूलों के बच्चे जोड़ लेते हैं टुकड़े फटे यूनिफॉर्मों पे, सरकारी स्कूलों के बच्चे जोड़ लेते हैं टुकड़े फटे यूनिफॉर्मों पे। हालातों को इन्हें पेबंद से ढकना होता है, हालातों को इन्हें पेबंद से ढकना होता है। और छुपा कर रखते हैं कैरी काथा इमली झरबेरी की वसीयतें, छुपा कर रखते हैं बस्ते में कैदी काथा इमली झरबेरी की वसीयतें। लक्ष्य इनका पेड़ की ऊंची साख पे चढ़ना होता है। और सरकारी स्कूलों के बच्चे होते हैं दौलत की रोशनी से, सरकारी स्कूलों के बच्चे होते हैं दौलत की रोशनी से बहुत दूर। जीवन में सूर्य बनकर खुद ही इन्हें उगना होता है, जीवन में सूर्य बनकर खुद ही इन्हें उगना होता है। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया मैम। बहुत सुंदर। हमारे मध्य निदेशक सर बेसिक शिक्षा SCERT जुड़े हुए हैं। मैं हम अपने पूरे संयोजक टीम से और प्रतिभागियों की तरफ से उनका स्वागत करता हूं। सर हमको आशीष वचन के साथ के रूप में उपस्थित हैं, काफी देर से जुड़े हुए हैं। सर का बहुत इस कार्यक्रम में स्वागत है। और सदैव सर हमेशा हम लोगों के ऊपर आशीष अपना बनाए रहते हैं। और इस सुंदर प्रस्तुति के बाद में मैं जिस कवित्री को आवाज देने जा रहा हूं, जो प्राथमिक विद्यालय किसरौल मुरादाबाद नगर से वाबस्ता है, और उसने कहा था कि दुनिया से इस आफत को मिटा दे मेरे मौला, दुनिया से इस आफत को मिटा दे मेरे मौला, जलवा तो करीमी का दिखा दे मेरे मौला। और छोटी सी गुजारिश है रिहाना की ये रब से, छोटी सी गुजारिश है रिहाना की ये रब से, अल्लाह बचा ले हमें इस खौफे गजब से। आप सब समझ रहे हैं, आप सब देख रहे हैं कि पूरा विश्व इस वक्त एक ऐसी वबा से जूझ रहा है जिसकी वजह से सारा निजाम बहुत उथल पुथल में चल रहा है। मेरी मुराद है कि रिहाना परवीन जो PS कसरौल से शिक्षिका हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी रचनाओं के माध्यम से और अपने विद्यालय में किए गए कार्यों की वजह से बहुत सम्मान उनको अपने जनपद में है और बहुत से कई ढेर सारे सम्मान उनको मिल चुके हैं। मेरी मुराद रिहाना परवीन मुरादाबादी से है। वो अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो वो तशरीफ लाएं और अपनी काव्य रचना से कवि सम्मेलन और इस मुशायरे का में अपना प्रतिनिधित्व करें। रिहाना परवीन मुरादाबाद। जी, सभी मौजूदीन अभी शख्सियात और नाज़रीन को मेरा सलाम। और मैं अपना एक नज्म आपके सामने पेश करती हूँ। मौत बांटे हैं सबको कोरोना, मौत बांटे हैं सबको कोरोना, जिंदगी बन गई है खिलौना। मौत बांटे हैं सबको कोरोना, जिंदगी बन गई है खिलौना। मोदी जी का बड़ा फैसला है, मोदी जी का बड़ा फैसला है, लॉकडाउन ही एक रास्ता है। अपने घर में रहो बेहतरी है, अपने घर में रहो बेहतरी है, वरना मुश्किल बड़ी दुख भरी है। जिंदगी आज घबरा रही है, जिंदगी आज घबरा रही है, हर तरफ मौत चिल्ला रही है। एहतियातों से जाता नहीं कुछ, एहतियातों से जाता नहीं कुछ, जिंदगी से ज्यादा नहीं कुछ। एहतियातों से जाता नहीं कुछ, जिंदगी से ज्यादा नहीं कुछ। अपनी अपनी हदों से न निकलो,
अपनी अपनी हदों से न निकलो, देखो देखो घरों से न निकलो। जिंदगी पर है एक खौफ तारी, जिंदगी पर है एक खौफ तारी, फैली है हर तरफ महामारी। ये कोरोना कुछ ऐसी बला है, ये कोरोना कुछ ऐसी बला है, लॉकडाउन ही इसकी दवा है। इस मुसीबत को हल्का न जानो, इस मुसीबत को हल्का न जानो, योगी जी का हर आदेश मानो। थोड़ी दूरी बना करके रखो, थोड़ी दूरी बना करके रखो, मास्क मुंह पर लगा करके रखो। आंख और नाक छूने से बचिए, आंख और नाक छूने से बचिए। हाथ मुंह बारहा धोते रहिए। खाइए सबको खाने की चीजें, खाइए सबको खाने की चीजें, इम्यूनिटी को बढ़ाने की चीजें। जिंदगी है इसी में हमारी, जिंदगी है इसी में हमारी, एहतियात हमको करनी है सारी। जिंदगी है इसी में हमारी, एहतियात हमको करनी है सारी। काम कुछ अब दुआओं से कर लें, काम कुछ अब दुआओं से कर लें। आओ तौबा गुनाहों से कर लें, काम कुछ अब दुआओं से कर लें। आओ तौबा गुनाहों से कर लें। रब से रिहाना की यह दुआ है, साथ हसनैन का वास्ता है। ए खुदा इस कोरोना की आफत मेरे भारत से हो जाए रुखसत। ए खुदा इस कोरोना की आफत मेरे भारत से हो जाए रुखसत। अपनी रहमत आमीन। दिखा दीजिए सबको, अपनी रहमत दिखा दीजिए सबको, मेरे मौला बचा लीजिए सबको। शुक्रिया। बहुत 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 सुंदर रचना और हालात हाजरा की भरपूर अक्कासी, एक पैगाम भी, एक निज़ाम भी, पूरी इनकी शायरी में, पूरी इस 5 महीने की जो मार्च से जिसमें पूरी दुनिया जूझ रही है, उसकी पूरी भरपूर अक्कासी थी कि मोहब्बत हो गए कोशिश में अपने काम वाले कामयाब। इनका जो मफहूम था कि हो गए कोशिश में अपने काम वाले कामयाब, और नाकारा मुकद्दर का गिला करते रहे, चलो एक और कोशिश करके देखें, यूं ही घुट घुट के मर जाना नहीं है। ये शायरी थी रिहाना परवीन साहिबा की, और मैं जनार्दन जी से अनुरोध करूंगा कि वो अगले कवि को आमंत्रित करने की कष्ट करें। जनार्दन जी। बहन रेहाना परवीन के खूबसूरत नज्म के बाद मैं गुजारिश करता हूँ प्राथमिक विद्यालय चौरा देरा सहारनपुर के बहन प्रतिभा यादव से कि वो आए और अपना काव्य पाठ करें। बहन प्रतिभा यादव, PS चौरादेव, सहारनपुर। सभी को सादर नमस्कार। मैं प्रतिभा यादव, प्राथमिक विद्यालय चौरादेव, विकास क्षेत्र कुआरका, जिला सहारनपुर से आप सभी के समक्ष अपनी एक भक्ति रस की कविता लेकर के उपस्थित हूँ, जिसका शीर्षक है मेरा कान्हा श्याम सजीला। तो मैं अपनी रचना शुरू कर रही हूँ। मेरा कान्हा श्याम सजीला, गोराई से बनाऊं मैं। मेरा कान्हा श्याम सजीला, गोराई से बनाऊं मैं। भावों की रसवंती सरिता में स्नान कराऊं मैं। भावों की रसवंती सरिता में स्नान कराऊं मैं। रस तो इसकी मुरली में, रस तो इसकी मुरली में कैसे एहसास कराऊं मैं। इसकी मुरली की धुन सुन कर नाचूं झूमूं गाऊं मैं। इसकी मुरली की धुन सुन कर नाचूं झूमूं गाऊं मैं। सुंदर कान्हा मुरली वाला, 56 भोग लगाऊं मैं। मीरा राधा के संग मिलकर आरती कान्हा गाऊं मैं। बेला चंपा और चमेली, बेला
चंपा और चमेली सुंदर सेज सजाऊं मैं, लोरी गाकर श्याम सलोने को भी शयन कराऊं मैं, लोरी गाकर श्याम सलोने को भी शयन कराऊं मैं। और मेरी अंतिम और मेरी सबसे पसंदीदा जो पंक्तियां हैं मैं प्रस्तुत करती हूँ। जग के पालनहार कन्हैया, जग के पालनहार कन्हैया, जब जीवन की सांझ घिरे, वृंदावन के निधि आंगन मेवंत सा बन जाऊं मैं, वृंदावन के निधि आंगन मेवंत बन जाऊं मैं, मेरा कान्हा श्याम सजीला गोराई से बनाऊं मैं, मेरा कान्हा श्याम सजीला शुक्रिया गोराई से बनाऊं मैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी तरफ से सभी को रक्षाबंधन और ईद उल अजहा और जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे सर, जय श्री कृष्णा। सालों से जिसको हमने पाला है, जीते जी उसने मार डाला है। मुझे कुछ पुराने शेर याद आ रहे थे कि तस्वीरों को गैर समझकर कोई पुस्तक मत फूको, तस्वीरों को गैर समझकर कोई पुस्तक मत फूको, पलट के देखो उसमें अपना मुखड़ा भी हो सकता है, और इतनी उम्मीदों से जीना भी तो ठीक नहीं होता, इतनी उम्मीदों से जीना भी तो ठीक नहीं होता, खून से सींचे पेड़ का फल तो खट्टा भी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के बाद पीएस मुगारी प्रयागराज से बहन वत्सला मिश्रा जी से निवेदन करता हूं कि वो आए और अपना काव्य पाठ करें। इसके बाद आदिल दादा देखिएगा। बहन वत्सला मिश्रा जी। धन्यवाद सर, स्वागत है आपका। सर्वप्रथम चंद पंक्तियां गुरु को समर्पित। बाती तुम लो तुम, पथ पर बसियूं चरण हमारे पड़ते हैं, तुम वाणी तुम स्वर हो, हम तो आवाज मिलाया करते हैं, बस यही कामना करते हैं तुम अग्रसरित हो यश पथ पर, और पाकर स्नेह तुम्हारा हम भी कुछ पग चल ले इस पथ पर। गुरु को नमन के पश्चात मेरी आज की रचना का शीर्षक है बचा रहने दो इंसान। लड़ते हैं लोग, लड़ते हैं लोग, धर्म ईमान के नाम पर, अल्लाह भगवान के नाम पर, शांति के लिए, वतन के लिए, हंसी खुशी से भरे चमन के लिए। लड़ते हैं लोग धर्म ईमान के नाम पर, अल्लाह भगवान के नाम पर, शांति के लिए, वतन के लिए, हंसी खुशी भरे चमन के लिए, पर इन सब से ज्यादा कुर्सी के लिए, अपनी ही मिजाज कुर्सी के लिए। लड़ते हैं लोग धर्म ईमान के नाम पर, बिछाते हैं लाशों का समंदर, बहाते हैं खून अपनों का, हर आत्मा को कोचते हैं, पर शायद वे दयालु होते हैं ऐसा वे सोचते हैं। बिछाते हैं लाशों का समंदर, बहाते हैं खून अपनों का, हर आत्मा को कोचते हैं, पर वे दयालु होते हैं ऐसा वे सोचते हैं। लड़ते हैं लोग धर्म ईमान के नाम पर, वे लड़ते हैं दुनिया के हर सामान के लिए, माँ के अपमान के लिए, पर शायद ही कभी लड़ते हो एक अदद संपूर्ण इंसान के लिए। वे लड़ते हैं दुनिया के हर सामान के लिए, माँ के अपमान के लिए, पर शायद ही कभी लड़ते हो एक अदद संपूर्ण इंसान के लिए। लड़ते हैं लोग धर्म ईमान के नाम पर, लड़ते हैं हैवान और सूली पर चढ़ाए जाते हैं ईसा और इंसान। लड़ते हैं हैवान और सूली पर चढ़ाए जाते हैं ईसा और इंसान। मैं बार बार पूछती हूँ ऐ मेरे भाई ऐ प्यारे हैवान, मैं बार बार पूछती हूँ ऐ प्यारे भाई ऐ प्यारे हैवान, छोड़ दो कोई एक तो इंसान जो ढो सके लाश मानवता की, सदियों तक बंद करे गली दानवता की। लड़ते हैं लोग धर्म ईमान के नाम पर,
अल्लाह भगवान के नाम पर। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत वेलकम, स्वागत। बहुत सुंदर शिवाजी, आपने जिन भावों को प्रस्तुत किया है वो बहुत ही मार्मिक है, और मैं समझता हूँ कि आपने ये कहने की कोशिश की है कि दुख औरों को पहुंचे ना कभी जात से अपनी, दुख औरों को पहुंचे ना कभी जात से अपनी, जीने के लिए बस यही अच्छाई बहुत है। जिसके अंदर मानवता का दर्द होगा, जिसके अंदर इंसानियत का दर्द होगा, वो मैं समझता हूँ कि सबसे कामयाब इंसान है, सबसे अच्छा इंसान है। साथियों, इसी कड़ी में एक ऐसी शायरा को आपके बीच लाना चाह रहा हूँ जो यूपीएस उबारपुर हापुड़ में वो टीचर हैं, और उन्होंने एक बार कहा था कि कोई इल्म हुनर काम नहीं देता, कोई इल्म हुनर काम नहीं देता, पेट होता है जब खाली तो आराम नहीं देता, और करवटें बदलते हैं वो गुर्बत के एवज, बेबस हो जाता है वो मजदूर का बेटा। मेरी मुराद है गुलनाज आरिफ साहिबा से, जिन्होंने साहित्य की दुनिया में बड़ा नाम पैदा किया है, बहुत से अवार्ड और इनामात हासिल किए हैं, अपने स्कूल में भी बहुत अच्छा काम किया है, जिसकी वजह से बड़ी इज्जत और एहतराम से वो जानी जाती हैं, देखी जाती हैं। गुलनाज आरिफ साहिबा हापुड़ से मेरी आवाज अगर वो सुन रही हैं तो वो अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करें। बेसिक शिक्षा विभाग के सभी साथियों को मेरा नमन। मैं गुलनाज आरिफ हापुड़ उत्तर प्रदेश से, और आज मैं आपके सामने बाल श्रमिक की व्यथा को व्यक्त कर रही हूँ, जो अपने हालातों से व्यथित होकर अपने हाथों में बस्ती की जगह औजार उठाने के लिए मजबूर हो जाता है। तो प्रस्तुत है मेरी रचना। मेरी रचना का शीर्षक है मजदूर का बेटा। गुर्बत की खातिर मजबूर हो गया, गुर्बत की खातिर मजबूर हो गया, वो मजदूर का बेटा। गुर्बत की खातिर मजबूर हो गया, वो मजदूर का बेटा। जो उम्र थी पढ़ने लिखने की, औजार उठाकर हाथों में मजबूर हो गया, वो मजदूर का बेटा। परिवार का पेट भरने को बाल श्रम वो करता है, खेल कूद की थी उम्र उसमें मेहनत करता है, नन्हे कोमल हाथों में बोझ है लगा हुआ, पैरों में है चाले वो दिल को द्रवित करता है, वो दिल को द्रवित करता है, वो दिल को द्रवित करता है, वो मजदूर का बेटा। गुर्बत की खातिर मजबूर हो गया, वो मजदूर का बेटा। आंखों में लिए करुणा के आंसू, दिन रात वो श्रम में पिसता है, जो उम्र थी उसकी खुशियों की, वो पीड़ा मन में संजोता है, वो पीड़ा मन में संजोता है, वो पीड़ा मन में संजोता है, वो मजदूर का बेटा। गुर्बत की खातिर मजबूर हो गया, वो मजदूर का बेटा। आओ मिलकर ले ये प्रण दूर करें हम श्रम, बेबस और मजलूमों को मिलकर सभी पढ़ाए हम। आओ मिलकर ले ये प्रण पढ़ाए हम, मिलकर सभी पढ़ाए हम, मिलकर सभी पढ़ाए हम, वो मजदूर का बेटा। गुर्बत की खातिर मजबूर हो गया, वो मजदूर का बेटा। बहुत बहुत शुक्रिया। जनार्दन जी आवाज जा रही है? अंजनी अमोघ जी जी बिल्कुल बिल्कुल, अभी थोड़ी देर में आपसे मुलाकात होती है। बहुत खूबसूरत प्रस्तुति गुलनाज मैम, धन्यवाद सर, धन्यवाद। किए हैं। अगर आपके पुरस्कारों की चर्चा की जाए तो समय लग जाएगा, मैं जानता हूँ, और आपकी रचना इस बात का प्रमाण दे रही थी
वो मजदूर का बेटा बहुत ही हृदय स्पर्शी सृजन। मुझे एक शेर याद आ रहा था कि दूर क्यों हमसे चर्चा करो, दूर क्यों हमसे उजाला इसकी भी चर्चा करो, की भी चर्चा करो। खूबसूरत है इमारत ये हकीकत है मगर, खूबसूरत है इमारत ये हकीकत है मगर, किसने ढोया ईंट गारा इसकी भी चर्चा करो। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के बाद धन्यवाद। अन्य जी कितने लोग बाकी रह गए? बस सर 4-5 लोग हैं, बमुश्किल 4-5 लोग, ठीक है, 4-5 लोग हैं बमुश्किल। मैं तमहीद थोड़ी कम कर दी है। जी 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 मैं इसी क्रम में बगैर उद्बोधन के ओज का एक बड़ा नाम हमारे बीच में अंजनी अमोघ शुक्ला जी हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो सीधे सीधे अपना काव्य पाठ करें। भाई अंजनी अमोघ जी। जी जी, सबृंद मंच को प्रणाम है। बेसिक शिक्षा के समस्त पदस्थ अधिकारियों को प्रणाम है। सीधे सीधे 4 पंक्तियों से आपको जोड़ता हूं, अपने तेवर से आपको जोड़ता हूं बिना किसी भूमिका के, कि फूलों पर भ्रमर गुंजार नहीं लिखता मैं, फूलों पर भ्रमर गुंजार नहीं लिखता मैं, पायल की रुंझुन झंकार नहीं लिखता मैं, जब युवा जोश पर चढ़ रही जवानी हो तो उनके श्रोणित में श्रृंगार नहीं लिखता मैं, उनके श्रोणित में श्रृंगार नहीं लिखता मैं। तब 15 अगस्त आ रहा है, पावन तिरंगा कैसे पावन हो जाता है जब वो तिरंगा ओढ़ करके चाहे अब्दुल हमीद आए हों और चाहे कैप्टन मनोज आए हों, चाहे उसको चंद्रशेखर आजाद लेके चले हों, चाहे अशफाक उल्ला लेके चले हों। तब 4 पंक्तियां आपकी अदालत में रखता हूं, सुनिएगा कि धारा से उठो गगन चूम लो, धारा से उठो गगन चूम लो, तिरंगे से लिपटा बदन चूम लो, तिरंगे से लिपटा बदन चूम लो, जो चढ़े हैं राष्ट्र की बलिवेदी पर उनके माथे चढ़ा कफन चूम लो, उनके माथे चढ़ा कफन चूम लो, उनके माथे चढ़ा कफन चूम लो। एक मुक्तक और रखता हूं, उसके बाद 2 छंद पढ़ता हूं। साहब, पूरे विश्व में एक भारत देश ऐसा है जिसकी मां की जयकारा लगती है। एक दिन संयुक्त राष्ट्र में एक बैठक होती है और वहां पूछा जाता है कि ये भारत मां तुम्हारी जय क्यों बोली जाती है। तब भारत मां जवाब देती है, अंजनी अमोघ उसको पंक्तिबद्ध करता है, उसको शब्द के शब्दों में बांधता है। सुनिएगा कि गूंजे गगन भेदी नारों से चहुलोक हम वो शंखनादे देते हैं। भारत में 7 लाख लोग साहब शहादत को प्राप्त किए, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं था, सारे हिंदुस्तानी थे। 7 लाख लोग जब शहादत को प्राप्त होते हैं तो हिंदुस्तान को आजादी मिलती है। तब अंजनी अमोघ लिखने का साहस करता है। सुनिएगा कि गूंजे गगन भेदी नारों से चहुलोक हम वो शंखनादे देते हैं, गूंजे गगन भेदी नारों से चहुलोक हम वो शंखनादे देते हैं, जो सलाखों में कभी न टूटे वो अटल इरादे देते हैं। हाथ उठा तिरंगा, हाथ उठा तिरंगा, जब लोग गीत गाए हैं वंदे मातरम के, फांसी के फंदे पड़ जाते हैं छोटे हम वो औलादे देते हैं, फांसी के फंदे पड़ जाते हैं छोटे हम वो औलादे देते हैं। सर, भारत हिंदुस्तान शायद कमजोर कैसे हो सकता है जब एक हिंदुस्तान में मछली मारने वाले मछुआरे के घर में अब्दुल कलाम जैसा आदमी पैदा हो सकता है, मिसाइल मैन पैदा हो सकता है। तो चीन से डरने को हिंदुस्तान की जरूरत नहीं है। बेसिक शिक्षा के माध्यम से मैं भारत की सेना को शौर्य को एक छंद के माध्यम से आपके इस पटल पर रखता हूं। आप सुनिएगा साहब कि ओज तेज सौरवीर लालिमा ललाट पर, ओज तेज सौरवीर लालिमा ललाट पर, ये आप युद्ध भूमि में मिसाल बन जाइए। ओज तेज सौरवीर लालिमा ललाट पर आप युद्ध भूमि में मिसाल बन जाइए। धरे भीम काय रूप तन बने बिक रूप, व्याल सम महाविकराल बन जाइए। ओ खंड खंड कीजिए विरोधियों के नर मुंड, खंड खंड कीजिए विरोधियों के नर मुंड, आप रण मध्य में लाल लाल बन जाइए, आप रण मध्य में लाल लाल बन जाइए। और एक एक महावीर बढ़ के प्रचंड रूप, आप दुष्ट चीनियों के काल बन जाइए। आप वो दुष्ट चीनियों के काल बन जाइए। एक छंद और रखता हूं, एक छंद और रखता हूं, सुनिएगा कि आप सब मिलकर बैरियों के भूमि पर, आप सब मिलकर बैरियों के भूमि पर कैप्टन मनोज की कहानी बन जाइए। थर थर कांप जाए सारे कैंट दुश्मनों के, थर थर कांप जाए सारे कैंट दुश्मनों के, अब्दुल हमीद की जवानी बन जाइए। अब्दुल
अब्दुल हमीद की जवानी बन जाइए और भरा अंग अंग जोश हो, जोरदार रोश हो, युद्ध पद चाप की निशानी बन जाइए। रिपु के लहू से ललाट पर तिलक लगे, महान शूरवीर से नानी बन जाइए, महान शूरवीर से नानी बन जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद। और इसी क्रम में मैं यूपीएस बदौसी उमरदा कन्नौज से बहन श्वेता तिवारी जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपना काव्य पाठ करें। बहन श्वेता तिवारी जी, स्वागत है आपका, पढ़िए। सभी को नमस्कार। मेरी ये प्रथम प्रस्तुति है। कविता का शीर्षक है मेरे सपने। मैंने भी देखा है एक सपना, मैंने भी देखा है एक सपना, जिसमें सब कुछ हो मेरा अपना, जिसमें सब कुछ हो मेरा अपना। हालांकि मैंने जो राह चुनी है उसके लिए मुझे कुछ करना होगा। इतिहास बदलना है तो लीक से हटकर भी चलना होगा। इतिहास बदलना है तो लीक से हटकर भी चलना होगा। राहें प्रतिकूल भी होंगी, राह में सिर्फ फूल नहीं सूल भी होंगे, राह में सिर्फ फूल नहीं सूल भी होंगे। उन सूलों को रास्ते से उठाकर फेंक देना, मंजिल की तरफ एक कदम ही तो होगा, मंजिल की तरफ एक कदम ही तो होगा। जीवन रूपी इस संग्राम में मैं हिम्मत, उम्मीद और धैर्य का दामन कभी नहीं छोड़ूंगी और अपने इन 3 प्रेरित साथियों की मदद से, प्रेरित साथी हैं धैर्य, हिम्मत और उम्मीद, और अपने इन 3 प्रेरित साथियों की मदद से मैं खुद एक प्रेरणा बन जाऊंगी, नमस्कार। बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर। समय का ध्यान दिया इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर रचना श्वेता तिवारी जी की, कि बनी बनाई हुई राह पर चले दुनिया, हमारा काम नए रास्ता बनाना है। इनकी पहली रचना और जो इनकी हिम्मत है, जो इनका इरादा है, बहुत नेक है और हमारी दुआ है कि वो खूब तरक्की करें। साथियों, एक उर्दू साहित्य का, एक उर्दू अदब का बहुत बड़ा नाम जो मुरादाबाद मुजफ्फरनगर की सरजमीन से उभरा है, और जिन्होंने कहा था कि मेरी नींदें चुराने की जसारत कौन करता है, मेरी नींदें चुराने की जसारत कौन करता है, मेरे ख्वाबों में आकर ये शरारत कौन करता है। और कमर इस दौर में पहचान करना है बड़ा मुश्किल, कमर इस दौर में पहचान करना है बड़ा मुश्किल। अदावत कौन करता है, मोहब्बत कौन करता है, अदावत कौन करता है, मोहब्बत कौन करता है। मेरी मुराद है डॉक्टर ताहिर कमर मीरापुरी, जो मुजफ्फरनगर से ताल्लुक रखते हैं। मैं उनसे बहुत अदब से दरखास्त करता हूं कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम बलागत निजाम से हम सबको महसूस फरमाएं। डॉक्टर ताहिर मीरापुरी, मुजफ्फरनगर। डॉक्टर साहब, मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी, मुझे आवाज आ रही है। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल आ रही है। प्रकाश सिंह की तमाम अदबी शख्सियात और आज के इस प्रोग्राम में शामिल तमाम शोरा को मेरा मोहब्बत भरा सलाम। यहाँ से 4 मिसरे हाजिर करता हूँ। क्या है, हवाओं से उलझते हैं तो पत्ते टूट जाते हैं, हवाओं से उलझते हैं तो पत्ते टूट जाते हैं, जरा सी बात पर मजबूत रिश्ते टूट जाते हैं, जरा सी बात पर मजबूत रिश्ते टूट जाते हैं। और शेर समाप्त कीजिएगा कि घरों में बैठकर फिक्र क्यों करते हो गुर्बत का, घरों में बैठकर तुम जिक्र क्यों करते हो गुर्बत का, तुम्हारी बात करते हैं तो बच्चे टूट जाते हैं, तुम्हारी बात तो बच्चे टूट जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ से 4 मिसरे और हाजिर करूंगा। और क्या है कि जो गैरों पर हो भारी उसको अपना काट देता है, गैरों पर हो भारी, जो गैरों पर हो भारी उसको अपना काट देता है। हकीकत है कि लोहे को लोहा काट देता है और
हमारी नस्ले नौ पर मगरिबी तहजीब हावी है। हमारी नस्ले नौ पर मगरिबी तहजीब हावी है। बड़ों की बात को छोटा सा बच्चा काट देता है। बड़ों की बात को छोटा सा बच्चा काट देता है। और एक गजल के शमशेर और हाजिर करता हूँ। स्टार्ट कीजिएगा, आपका ख्याल रखेंगे। और क्या है कि नफरत की उभरती हुई दीवार गिरा दो, नफरत की उभरती हुई दीवार गिरा दो, बुझते हुए उल्फत के चिरागों को जला दो, बुझते हुए उल्फत के चिरागों को जला दो। और हुस्न मकरा के तुम साहिबे ईमा हो किसी को न दगा दो, तुम साहिबे ईमा हो किसी को न दगा दो। दुश्मन को भी तुम नेक हिदायत की दुआ दो, दुश्मन को भी तुम नेक हिदायत की दुआ दो। और शेर समाज इंसाफ में कुछ अपना पराया नहीं होता, इंसाफ में कुछ अपना पराया नहीं होता। मुंसिफ हो तो मुजरिम को गुनाहों की सजा दो, मुंसिफ हो तो मुजरिम को गुनाहों की सजा दो। और ये शेर आप तमाम हजरात की मदद करते हुए अर्ज करते हैं, क्या है कि मैं अपनी तबाही का कोई गम न करूंगा, मैं अपनी तबाही का कोई गम न करूंगा। मिटते हो अंधेरे तो मेरा घर भी जला दो, मिटते हो अंधेरे तो मेरा घर भी जला दो। क्या बात, क्या कुर्बानी है आपकी। मैं अपनी तबाही का कोई गम न करूंगा, मिटते हो अंधेरे तो मेरा घर भी जला दो। इस बात की परवाह न करो कौन सुनेगा, इस बात की परवाह न करो कौन सुनेगा। तुम चढ़ के बुलंदी पे कबर हक की सदा दो, तुम चढ़ के बुलंदी पे कबर हक की सदा दो। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत उम्दा डॉक्टर साहब। कि चरागे हम हर एक गांव बांटते रहना, चरागे हम हर एक गांव बांटते रहना और नफरतों के भंवर से निकालते रहना। हसद और बुग़्ज़ की बीमारी से रहे दूरी, हसद और बुग़्ज़ की बीमारी से रहे दूरी। खुलूसो प्यारो वफा तुम संभालते रहना, खुलूसो प्यारो वफा तुम संभालते रहना। मैं इनके बाद में जनार्दन जी से निवेदन करता हूं कि वो अगले शोरा को दावत कलाम दें। जनार्दन पांडे जी। इसी क्रम में हमारे बीच डॉक्टर शालिनी गुप्ता जो कि यूपीएस मुर्दवा सोनभद्र से ताल्लुक रखते हैं, मैं उनसे विनम्र गुजारिश करता हूं वो आए और अपने काव्य पाठ से हमें नवाजे। बहन डॉक्टर शालिनी गुप्ता जी। इसके बाद कौन है? और इसके बाद रेखा रानी। अंतिम प्रतिभागी तैयार रहे। और इसके बाद भाई अखिलेश जी को सुना जाएगा। चीफ गेस्ट को भी सुनना है इसके बाद में। जी जी, धन्यवाद सर। स्वागत है आपका। वीडियो ऑन करें। धन्यवाद सर। मंच को प्रणाम करते हुए, माँ शारदे को नमन करते हुए, मैं शालिनी गुप्ता यूपीएस मूर्धमा सोनभद्र से मंच पर आसीन सभी प्रबुद्ध जनों को यथोचित अभिवादन करती हूँ। तत्पश्चात कोरोना काल के इस उथल पुथल के दौर में सकारात्मक भाव लिए अपना एक गीत बीतेगी यह दुख की रजनी प्रस्तुत करती हूँ। आशीष दीजिएगा। बीतेगी यह दुख की रजनी सुखद सवेरा आएगा, बीतेगी यह दुख की रजनी सुखद सवेरा आएगा। हर जन मन जीवंत करेगा, संदेश नया दे जाएगा, संदेश नया दे जाएगा। माना आज भंवर में नैया, पर मन में यह आशा है, बन आएगा श्याम खेवैया, ऐसी अपनी अभिलाषा है, ऐसी अपनी अभिलाषा है। पार करेगा जीवन नैया, सुख के किनारे ले जाएगा। सुखद सवेरा नया उजाला, जीवन में खुशियाँ भर जाएगा, जीवन में खुशियाँ भर जाएगा। जब यह दुख की रजनी बीतेगी तब आने वाला सवेरा कैसा होगा प्रस्तुत है।
धरती माँ की गोद भरेगी, फिर मधुमास यहाँ छाएगा। माटी की सौंधी खुशबू रग रग में भर जाएगी, रग रग में भर जाएगी। बीतेगी यह दुख की रजनी, धवल चांदनी छिटकाएगी, धवल चांदनी छिटकाएगी। बीतेगी यह दुख की रजनी, सुखद सवेरा आएगा। हर जन मन जीवंत करेगा, संदेश नया दे जाएगा, संदेश नया दे जाएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हमारे एक प्रतिभागी छूट रहे थे भाई हरिकांत शर्मा जी, जो कि मथुरा से हैं। अगर आपका नेटवर्क सही हो गया हो बंधु, तो आप सादर आमंत्रित हैं। नन्हे मुन्नों को समर्पित चंद पंक्तियां गीत के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूं। दिल की आवाज को कागज पे उतार लेता है, साहित्य की सुगंध को उन पर ही वार देता है। कहते हैं बच्चे तो आईना होते हैं एक शिक्षक का, तभी मासूम नजरों में झांक खुद को संवार लेता है। इसके साथ ही मैं गीत के माध्यम से चंद पंक्तियां अर्पित कर रहा हूं। शिक्षा के उत्थान की खातिर एक नया संवाद करें, शिक्षा के उत्थान की खातिर एक नया संवाद करें। बेसिक की बगिया को आओ मिलकर हम आबाद करें, बेसिक की बगिया को आओ मिलकर हम आबाद करें। नवोद विद नव सृजन को आतुर स्वेद नीर निज दान करें, नवोद विद नव सृजन को आतुर स्वेद नीर निज दान करें। पोथी से पानु तन पंखे पंछी प्रखर उड़ान भरें, पोथी से पानु तन पंखे पंछी प्रखर उड़ान भरें। ज्ञान का दीप जला अंतस्थल तम को हम आजाद करें, बेसिक की बगिया को आओ मिलकर हम आबाद करें। बदल रही शाला की आभा कलरव छटा सुहानी है, बदल रही शाला की आभा कलरव छटा सुहानी है। करता है परिवेश प्रफुल्लित गढ़ता नई कहानी है, करता है परिवेश प्रफुल्लित गढ़ता नई कहानी है। मिशन प्रेरणा लक्ष्य हो अपना, मिशन प्रेरणा लक्ष्य हो अपना, पूर्ण यह फरियाद करें। बेसिक की बगिया को आओ मिलकर हम आबाद करें। सरस रेणु वो सरगम जैसी, सरस रेणु वो सरगम जैसी, पीयूषम परवान चढ़े। सरस रेणु वो सरगम जैसी, पीयूषम परवान चढ़े। शिक्षा का उत्थान साथ में शिक्षक का भी मान बढ़े, शिक्षा का उत्थान साथ में शिक्षक का भी मान बढ़े। गिन तारे की गणना भी अब, गिन तारे की गणना भी अब, गीतों को ईजाद करें। बेसिक की बगिया को आओ मिलकर हम आबाद करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बढ़िया। आपस में संवाद करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम सर। बहुत बढ़िया हरिकांत शर्मा जी। और इसी के बाद की श्रृंखला की अंतिम प्रस्तुति, और इसके बाद हम लोग मुख्य अतिथि और अपने अध्यक्ष को सुनेंगे। मैं अमरोहा से बहन रेखा रानी, जो गीत का एक बड़ा नाम है, उनसे कर दे, प्रेजेंट कर दे सर। वो आए और अपना काव्य पाठ करें। बहन रेखा रानी जी, स्वागत है। ठीक है सर, सुन पा रहे हैं मुझे, देख पा रहे हैं? माँ शारदे को नमन करते हुए दो पंक्तियां मंच को समर्पित करती हूँ। धन्य भाग है आज मेरा जो यह शुभ अवसर आया, कोटि कोटि बंधन उनको परवाज सा मंच सजाया। बहुत हो चुकी देशभक्ति की बातें, बहुत हो चुकी शिक्षा की बातें,
अब मैं अपनी रचना के माध्यम से जोड़ती हूँ जो परियों की बातें, बचपन आज भी पहले जैसा ही है, माँ से मनुहार करती। मेरी रचना छोटी बच्ची अपने माँ से मनुहार करती है, तो मेरे साथ आनंद लें। माँ चांदी की छड़ी दिला दो ना, माँ चांदी की छड़ी दिला दो ना, अरे जगमग प्यारे पंख सजा दो ना। माँ चांदी की छड़ी दिला दो ना, अरे जगमग प्यारे पंख लगा दो ना। सुंदर सी पोशाक दिला दो, माथे छोटा मुकुट सजा दो। सुंदर सी पोशाक दिला दो, माथे छोटा मुकुट सजा दो। रथ घोड़ा वाला मंगवा दो, पवन वेग से उसे उड़ा दो। माँ प्यारी सी परी बनाकर, अरे परी देश की सैर करा दो ना। माँ चांदी की छड़ी दिला दो ना, अरे जगमग प्यारे पंख लगा दो ना। स्वच्छ धवल से झरने हो, सुंदर से उद्यान सजे हो, भ्रमरों वाले गान बजे हो, भ्रमरों वाले गान बजे हो, होठों पर मुस्कान सजी हो। मधुर मधुर सी तान सजाकर, मधुर मधुर सी तान सजाकर, माँ मीठा सा गीत सुना दो ना। माँ चांदी की छड़ी दिला दो ना, अरे जगमग प्यारे पंख लगा दो ना। माँ परियों से बात करा दो ना, अरे मधुर मधुर सा स्वर सुनवा दो ना। माँ परियों की भाषा सिखला दो, माँ मुझको उड़ना सिखला दो ना। माँ चांदी की छड़ी दिला दो ना, अरे जगमग प्यारे पंख लगा दो ना। शुक्रिया, माँ चांदी की छड़ी बहुत दिला बहुत धन्यवाद दो मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सदन से एक गुजारिश करूंगा, जनार्दन भाई मुझे थोड़ा सा क्षमा करेंगे, मैं आ गया बीच में। मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में जो सबको नचाने वाले लोग बैठे हैं, ये आप और आदिल दादा, दिल के राजा हैं आदिल दादा। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आदिल दादा मंच पर आए और एक रचना आप प्रेषित करें। इसके बाद हम अपनी आदरणीय मुख्य अतिथि शिवानी मैडम का स्वागत करेंगे। हमारे बीच में ललिता मैडम भी हैं, नित्य की भांति हर कड़ी की भांति जुड़ी है, उनका आशीर्वचन लेंगे। सरवीन सर है। आदिल दादा से निवेदन है कि वो मंच पर आए और अपने आशीर्वाद से हम लोगों को नवाजें, अपनी प्रस्तुति दें। आदिल दादा, स्वागत है दादा। शुक्रिया अखिलेश जी। अब अध्यक्ष जी की तो बात मानना ही पड़ेगी ना। मेरी आवाज पहुंच रही है? बहुत बढ़िया। अभी तक पहुंच रही थी तो अब नहीं पहुंचेगी। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। देखिए एक छोटी सी गजल का एक मतला देके बस 4 शेर सुनाएंगे ताकि वक्त और साथियों को और मुख्य अतिथि को हम सुन सके। कि मतला यूं कहा है कि कागज पे करबलाओं का मंजर बना दिया, कागज पे करबलाओं का मंजर बना दिया, नेजा बनाया, नेजे पे एक सर बना दिया। कागज पे करबलाओं का मंजर बना दिया, नेजा बनाया, नेजे पे एक सर बना दिया। और शेर देखे, शायद इसमें आपको कुछ महसूस हो कि उसने जबान दी कि करो खुशबुओं से बात, उसने जबान दी कि करो खुशबुओं से बात, हमने मगर जबान को खंजर बना दिया, हमने मगर जबान को खंजर, उसने जबान दी कि करो खुशबुओं से बात, उसने जबान दी कि करो खुशबुओं से बात, हमने मगर जबान को खंजर बना दिया। और ये भी शेर देखें कि मैं तो भटक रहा था जिहालत के दश्त में, मैं तो भटक रहा था जिहालत के दश्त में,
अहले कलम ने मुझको सुखनवर बना दिया। अहले कलम ने मुझको सुखनवर बना दिया। मैं तो भटक रहा था जिहालत के दश्त में, और अहले कलम ने मुझको सुखनवर बना दिया। और ये मक्ता देख लें कि चलने का ये जुनून, चलने का ये जुनून तो पहले न था आदिल। जलने का ये जुनून तो पहले न था आदिल। आंधी ने इस चिराग को खुद सर बना दिया। आंधी ने इस चिराग को खुद सर बना दिया। जलने का ये जुनून तो पहले न था आदिल। आंधी ने इस चिराग को खुद सर बना दिया, और उसने जबान दी कि करो खुशबुओं से बात। हमने मगर जबान को खंजर बना दिया। बहुत बहुत आपका शुक्रिया दादा, बहुत बहुत आभार दादा। आपको सुनना एक अध्याय लगता है कि आपको सुनते रहें और बहुत कुछ सीखना होता है आपसे। जनाब ने देखिए मेरी गुजारिश थी और दादा ने पूरी। सज्जनों बता दें कि जिस समय दादा ने कहा कि अखिलेश, बड़ी एक जो है मजे की बात कि जब दादा ने कहा कि इस समय आपको अध्यक्षता में बैठना होगा, तो मैं सवेरे से ही अध्यक्ष बन गया। और मैंने दादा से घर पे पूछा गया कि भोजन करेंगे। मैंने कहा नहीं, कार्यक्रम के लिए मैं तैयार हो रहा हूँ, आज मैं कुछ नहीं, आज मैं अध्यक्ष हूँ। लेकिन आज आपने बिल्कुल एकदम तृप्त कर दिया, संतृप्त कर दिया। आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार की। मैं अपने मुख्य अतिथि आदरणीय यहाँ उपस्थित सभी सज्जनों का स्वागत करते हुए मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, छोटी सी हिम्मत कर पा रहा हूँ कि जनार्दन जी हमारे बीच में हैं, और मैं चाहूंगा कि जनार्दन जी आप शिवानी मैडम या ललिता मैडम को बुलाएं। इसके पहले आप अपनी बात थोड़ा सा रखते हुए, सूर्य अच्छा है, चांद अच्छा है, ललाम अच्छा है, किसी के शब्द हमने चुराए हैं। सूर्य न कर बातों को दरकिनार न कर। और ये विशेष फरमाए, भूल कब शक्ल जुर्म की ले ले, भूल कब शक्ल जुर्म की ले ले। एक गलती को बार बार न कर, एक गलती को बार बार न कर। और ये भी शेर देखें, हम सभी में, आप जितने भी लोग सुन रहे हैं, ज्यादातर लोग वालिद मोहतरम हैं इसमें बच्चों के। ये शेर समाज फरमाए, कल ये बच्चा बिगड़ भी सकता है, कल ये बच्चा बिगड़ भी सकता है, इतना ज्यादा इसे दुलार न कर, इतना ज्यादा इसे दुलार। और युवाओं की नजरिए शेर, संदेश सोच पहले कदम बढ़ाने के, सोच पहले कदम बढ़ाने के, क्या बात है। बढ़ाकर कदम विचार न कर, फिर बढ़ाकर कदम विचार न कर। बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा। दोस्ती करने से पहले कई बार सोचना चाहिए मित्रों। चीज नाजुक मिजाज है ये दिल, चीज नाजुक मिजाज है ये दिल, हर किसी पर इसे निसार न कर, हर किसी पर वाह 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 वाह। और आखिरी शेर पढ़कर इजाजत चाहूंगा। वो दिमाग रखते हैं, वो जो दिल में, वो जो दिल में दिमाग रखते हैं, दोस्तों में
उन्हें शुमार न। क्या बात है, गजब। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। न कर वो जो दिल में दिमाग रखते हैं, दोस्तों में उन्हें शुमार बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रचना कि आदमियत को शर्मसार न कर, जुल्म ऐसे भी मेरे यार न कर, और कल ये बच्चा बिगड़ भी सकता है, इतना ज्यादा इसे दुलार न कर। बहुत ही संदेशप्रद रचना। और मैं इसके बाद में मैं समझ रहा हूं कि मुख्य अतिथि महोदय को सुन लिया जाए और उसके साथ साथ ललिता प्रदीप मैडम भी जो है उनको भी सुन लिया जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि मुख्य अतिथि के लिए कि तमाम शहर में ये बात आम करते हैं, तमाम शहर में ये बात आम करते हैं कि हम ये शाम फकत तेरे नाम करते हैं, कि हम ये काम फकत तेरे नाम करते हैं, और करीना तुमने सिखाया है हमको जीने का, करीना तुमने सिखाया है हमको जीने का, गमे हयात तुझे हम सलाम करते हैं, गमे हयात तुझे हम सलाम करते हैं। मैं बहुत ही अदब और एहतराम से आज के इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सुश्री शिवानी सिंह जी, जो हमारी असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट कमिश्नर हैं इंडस्ट्रीज की, मैं बहुत अदब और एहतराम से उनके हुजूर में दरखास्त कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से, अपने आशीर्वाद से हम सबको महसूस करें। मैं बहुत अदब और एहतराम से शिवानी जी से दरखास्त करता हूँ कि वो तशरीफ लाएं। स्वागत है माननीय मुख्य अतिथि महोदय, वेलकम है। धन्यवाद मोहम्मद आदिल जी, वेलकम। मेरी आवाज आप तक पहुंच रहा है? आवाज आ रही है? जी 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 आ रही है, आ रही है। ऑडियो वीडियो आ रहा है। बहुत ही बेहतरीन आप सबके सामने पढ़ना चाह रही हूँ। वो बेसिकली जो आधुनिक विकास के विभिन्न आयाम हैं उन पर लिखी हुई एक छोटा सा एक मेरा प्रयास है। आधुनिक विकास की बातें करते हैं कि किस प्रकार का विकास हम लोग अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, उनसे अपनी आवाज आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। जहां कोई दिक्कत है आप बताइएगा, मैं फिर उसको दोबारा कंटिन्यू करूंगी। इस कविता का शीर्षक है ये कैसा विकास है। ये कैसा विकास है जहां हर एक आदमी लगा हुआ। अगर हम मुख्य अतिथि महोदया अगर मेरी आवाज सुन रही हैं तो मैं उन्हें दोबारा, जब तक वो व्यवस्थित हो जाएंगी उसके बाद में फिर से हम सुन लेंगे। और मैं चाहता हूं कि हमारे बीच में हमारी निदेशक SIT महोदया ललिता प्रदीप मैडम, जो हमेशा हम सबको आशीर्वचन और अपने भावों से ओतप्रोत करती रहती हैं, मैं बहुत ही अदब एहतराम से गुजारिश कर रहा हूं कि माननीय निदेशक महोदया ललिता प्रदीप मैडम से अनुरोध है कि वो इस अवसर पर हम सबको अपने आशीर्वचन के रूप में अपनी कविता से, अपने भाव से हम सबका आशीर्वाद अपना देने की कृपा करें। ललिता प्रदीप मैडम अगर मेरी आवाज सुन रही हैं तो वो थैंक यू आदिल। नहीं, मैं बिल्कुल आपकी आवाज सुन रही हूँ, आपकी कविताएं सुनी, आपकी जबरदस्त शेरो शायरी, और बहुत सारे लोगों का अच्छा मतलब आज परवाज की इस 5वें एपिसोड में परवाज टीम का जो एफर्ट है और मिस्टर मुबीन की अगुवाई में और हमारे निदेशक महोदय की इंस्पिरेशन के साथ जो ये हो रहा है प्रोग्राम, वो एक तरह से मैं देख रही हूँ मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहा है। बहुत ही सुंदर रचनाएं और मतलब ऐसे सरप्राइजेज आ रहे हैं कि सोच के अच्छा लग रहा है। इट्स वेरी प्लेजेंट। शिवानी मुझे दिख रही हैं, मैं सोचती हूँ कि हैंड ओवर करूँ। कविता तो मैं वैसे भी नहीं सुनाने वाली थी, आज मैं केवल सुनने के लिए ही आई हूँ।
तो मैं आप सभी लोगों को एक बार रक्षाबंधन कल उसकी शुभकामनाएं और कल जो बीती बकरीद उसकी शुभकामनाओं के साथ मैं चाहती हूँ कि शिवानी अपनी कविता पूरी करें तो अच्छा रहेगा, टाइम भी हो रहा है। ओवर टू शिवानी प्लीज। सभी को बहुत शुभकामनाएं और बधाई। प्लीज आप एक बार अपना कैमरा ऑन कर लीजिए तो मैं थोड़ा सा एक बार हम देखना भी चाहते हैं आपको। हाँ, स्क्रीन पे आ जाए। हमारा एल्बम बनेगा मैडम, उसी में आपका शामिल होना बहुत जरूरी है। जी हाँ, मैं लैपटॉप पर मैडम, इसलिए मैं सोच रही थी रेनू मैडम, ललिता मैडम सेंटा क्लास बन के अंधेरे में बांट गई उपहार और हम लोग देख ही नहीं पाए। स्वागत है मैडम। नहीं मैं बिल्कुल बहुत आराम से एक्चुअली वीडियो ऑन ना करके तो बहुत अच्छा सुनने में बहुत मजा आता है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है और प्रोग्राम आप लोगों का है तो मैं सुनती ही रहती हूँ, उसमें मुझे इंटरवीन करने की जरूरत भी नहीं होती। मुबीन हमारे टॉर्च बेयरर हैं ही हैं वहां पर बैठे हुए, अपनी बढ़िया बेहतर से ये गाइड करते रहते हैं। आई जस्ट ट्राई टू एंजॉय यू नो। मेरे लिए तो एक बहुत बढ़िया मुशायरा कवि सम्मेलन आप लोग ये जो ऑर्गेनाइज करते हैं, तो मैं आराम से सब तरफ आवाजें बंद करके केवल सुनने में आनंद आता है और मैं उसी आनंद का आजकल क्या कहें कंज्यूम कर रही हूँ उसे। यस आई एम जस्ट ए कंज्यूमर हियर। थैंक यू। आपका जो कमेंट शिवानी मैडम अगर जुड़ गई हूँ बीच में जो आपसे रहते हैं वो एकदम से ऊर्जा देते हैं हम लोगों को, लगता है कि हाँ आप कनेक्टेड हैं तो बहुत। थैंक यू जी। शिवानी मैम शायद जुड़ रही हैं। जी मुबीन जी, मैं दोबारा या शिवानी प्लीज अब आ जाओ। कम शिवानी आपका स्वागत है। कम प्लीज। मुबीन तब तक आप कुछ अर्ज करिए। हमारा दिन तो अभी अर्ज करेंगे, कुछ लोग और अर्ज करेंगे। हमारे अध्यक्ष महोदय भी अखिल जी मौजूद है। अखिलेश पूरे में तो आज तो वो सुबह से अध्यक्ष है ना, खाना पीना खाए हुए। और हमें ऐसे ही अध्यक्ष चाहिए ना जो खाना पीना छोड़ दे, खाली बढ़िया पूरी एनर्जी के साथ। बात ये हुई मैडम बात ये हुई आपका आदेश से आंखों पर कि जब हमने आदिल दादा से कहा कि दादा कोई उपाध्यक्ष हो तो उससे काम चलवा लीजिए, हमको उपाध्यक्ष बना दीजिए, अध्यक्ष वाले में हम ज्यादा रोब में आ जाएंगे। तो दादा ने कहा कि नहीं काम सब करना पड़ेगा, चमकता दूल्हा ही है, अध्यक्ष बनना पड़ेगा। अब ये बात अलग है कि दूल्हे को द्वार पूजा तक लाने में दोस्तों ने डीजे रुकवा रखा है, वो बात अलग है। जनार्दन जी की मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस तरह से ठीक है, आपका आदेश है, डीजे रुका पड़ा है जब तक शिवानी मैडम आए। जनार्दन भाई बहुत बढ़िया संचालन किया आपने। अदील को पता है ना कि किसको जिम्मेदारी पर बैठाया जाए, और ताकि वो पूरी बिना खाए पिए बैठा रहेगा तो ज्यादा क्या ऊर्जा बनी रहेगी उसकी और तेज तर्रार बना रहेगा। आज पता चला कि अध्यक्ष लोग कितने माला माल होते हैं, आज पता चला। आज बिल्कुल माला माल, बस पेट ही खाली होता है और जेब माला माल होती है। मैडम आप सभी का आशीर्वाद है। मैं कहना चाहूंगा कि जनार्दन भाई मैडम जुड़ गई हैं। शिवानी मैडम का स्वागत है, आप मंच पर आए। शिवानी मैडम हम सब पलक पावड़े बिछा करके आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप आए और अपनी कविताओं से, अपने हृदय के उद्गारों से प्रवास की 5 श्रृंखला को आप सिंचित करें। आपका स्वागत। बस बहुत आ रहे, नहीं तो मैं सोच रही हूँ कि प्रोग्राम का फॉर्मेट जैसा है, समय कम हो तो मैं अगली बार आप लोगों को सुनाऊं। ये छोटी सी कविता है, बिल्कुल। ये कैसा विकास है। आवाज पहुंच रही है तो मैं इसको आगे पढ़ूं। जी बिल्कुल आ रही। स्टार्ट। ये कैसा विकास है जहाँ हर एक आदमी लगा हुआ है अंधी दौड़ में। ये कैसा विकास है जहाँ हर एक आदमी लगा हुआ है अंधी दौड़ में। निकल चुके हम सब एक अंतहीन यात्रा पर, रुके बिना थके एक दूसरे से जीत। वाह। माइक में हो गया। ये कैसा विकास है जहाँ कुछ सपनों के लिए अपनों को रौंदना जरूरी हो गया।
जहाँ कुछ जी। सपनों के लिए अपनों को रौंदना जरूरी हो गया, चंद सिक्कों की खातिर, वाह, चंद सिक्कों की खातिर, चंद सिक्कों की खातिर मासूमों की मुस्कान छीनना जरूरी हो गया। ये वाह, कैसा विकास है जहाँ इंसान क्या, पहाड़, नदियां, जंगल और बस्तियां वाह, ऐसा विकास है जहाँ एक और दुनिया बढ़ती जा रही है, वहीं वाह, दिलों वाह। की दूरियां बढ़ रही हैं। जहाँ एक और क्या दुनिया सिकुड़ती जा रही है, वहीं दिलों की है। जहाँ एक और महलों में पलता भोग विलास है, वहीं झोपड़ियों में सिसकती भूख प्यास है। ये वाह, कैसा विकास है? वाह, ये क्या कैसा बात, विकास है जहाँ अपने गांव में घर द्वार बेचकर पराए शहर में पाने की आस है, वहीं अपने शहर में पतंग इमारतों में रहने वालों के पास पर आकाश। ये ऐसा विकास, बहुत ये सुंदर। ऐसा प्रश्न है जो हम सबके मन में, अधिकांश लोगों के मन में ऐसा प्रश्न उठता होगा, जहाँ सब कुछ पाकर भी कुछ और पाने की अतृप्त प्यास है, सब कुछ और पाने की विषमता का है आस है। धन्यवाद। बहुत खूब मैम, बहुत क्या बात। बहुत मेरी बढ़िया। वजह से आप लोगों ने बड़ा धैर्य रखा, सभी लोगों को बहुत धन्यवाद। मुझे छत पे आना पड़ा, कि हमारी मैंने कहा टीम चलिए बहुत कम से धैर्यवान कम, है। और ये श्रोताओं को होना भी पड़ता है। शिवानी, इट वॉज वर्थ वेटिंग, बहुत अच्छी कविता थी आपकी। और धैर्य बनाए रखना, जैसे मुबीन ने कहा कि धैर्य तो सबसे जरूरी गुण होता है। 16 तारीख को होगा मैडम, ब्यूटीफुल, अगले लव्ड इट। एपिसोड में आपको फीचर सुना जाएगा 16 तारीख को। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मुझे याद आ रहा था कि आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। संयोजक मंडल का, ये आपका प्यार ही है मैम, जो आपको छत तक भी ले आया हमारे प्रवास के लिए। 2.5-3 घंटे की। चलिए, आप लोग के साथ बहुत अच्छा लगा, एकदम बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। बेशक बेशक, हमारे टीचर्स बहुत ही योग्य हैं। बहुत ये सर मुबीन सर का आशीर्वाद है, उनका मार्गदर्शन है, निर्देशन है, और समय, इतने व्यस्त समय से भी हमें हमेशा मार्गदर्शन देते रहते हैं, ये उसी का ही परिणाम है बस। बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी योग्य हैं, ऐसा नहीं है, सभी लोग बहुत योग्य हैं। यही बात, बेशक। बहुत बहुत धन्यवाद। एक एक व्यक्ति की अपनी अपनी भूमिका, अहम भूमिका है, सभी अपने स्थान पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी जी जी, थैंक यू मैम, चलिए थैंक यू। आप छत पे आती हूँ तो मैं आपको अपना छत दिखा देती हूँ। ललिता प्रदीप मैम को बड़ा अच्छा लगा था, ये देख लीजिए, और आप सब लोग को बुलाओ में जब आए। बहुत उम्दा है, बहुत बढ़िया है, क्या बात है। शायद इसीलिए भगवान चाह रहा था कि मैं ऊपर आऊँ, नीचे नहीं सुन रहे थे कविता, ताकि ये सब चीजें देखने को मिल जाए हम लोगों को। बिल्कुल। चलिए, बहुत धैर्य बनाए रखा, बहुत अच्छा लगा जुड़ के, ऐसा लगा ही नहीं कि पहली बार मिल रही हूँ, बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। फिर मुलाकात होती है आपसे। जी बिल्कुल बिल्कुल, नमस्कार। मैडम, आपको परवाज के साथ परिवार की फीलिंग आ रही होगी, ऐसा हम सोच पा रहे हैं। बहुत अच्छा, वो कहते हैं ना, कवि हृदय एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ लेता है, वही वाली कनेक्टिविटी महसूस। हम चाहेंगे कि आपकी हरियाली और आप हमेशा हमारे परवाज के साथ बनी रहें, आपका स्नेह मिलता रहे। बिल्कुल, मेरी भी शुभकामना है कि परवाज नई ऊंचाइयों को छुए। ठीक है, ये देखिए मेरे बच्चे भी बड़े एक्साइटेड हैं, बस सवेरे से क्या बोल रहे हैं देखने के लिए। ठीक है फिर, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आदिल दादा, अब ये चेहरा सवेरे से बांध रखे हैं हम, क्या है, उतार दिया जाए बस। अब आप के जिम्मे सारा काम आ गया है, जो सुबह से और शाम तक होना था। भाई, अब मैं आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष जी मैडम बिल्कुल अपने पूरे उसमें आ रही है, दृश्य में आ रही है। जी क्लियर है, नेटवर्क भी है। हम लोग सर कितना अच्छा लगता है, हम लोग थोड़ा डिस्टर्ब सुनने में थोड़ा विघ्न जरूर हुआ था, लेकिन अगर थोड़ा सा हम लोग इस बार सुना दें आदिल जी, अगर जी बिल्कुल 2-4 पंक्तियां सुना दें। बिल्कुल हम अनुरोध करेंगे मैडम से कि वो थोड़ा कुछ अशार जो हैं
उस समय इंटरप्शन हाँ कुछ जी 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 तो शायद नीचे आने से नेटवर्क चला गया लगता है। चलिए जी शिवानी मैडम इस समय अपने बच्चों के साथ में हैं। आपके लिए किसी का शेर है, ध्यान से सुनिएगा कि घास पर खेलता है एक बच्चा, घास पर खेलता है एक बच्चा, पास माँ बैठी मुस्कुराती है। मुझे हैरत है कि सारी दुनिया, घास पर खेलता है एक बच्चा, पास माँ बैठी मुस्कुराती है। मुझे हैरत है कि सारी दुनिया काशी और सोमनाथ जाती है। मुझे हैरत है कि सारी दुनिया काबा और सोमनाथ जाती है। आपका सौंदर्य निश्चित रूप से पावन पवित्र और बहुत जबरदस्त, बहुत ही अच्छा। बच्चों के साथ की जो ये पावन छवि है, भगवान सबको स्वस्थ रखे। टैलेंटेड है आप भी, बहुत मल्टी टैलेंटेड है। मैंने आपको 2 और आपके पहले वाले एपिसोड में सुना। अरे मैडम धन्यवाद। मतलब ये मैडम ये जो मूवी सर ने जो बगिया लगाई है, बस उसी के कुछ है। हम कहीं फूल होंगे, कहीं कांटे होंगे। ये उसके वटवृक्ष है। आदिल राणा ने मुझे कहा, तो मैं कहना चाहूंगा कि अभी जितने धैर्य के बाद हम लोगों ने, हमारी जो आदरणीय मुख्य अतिथि मैडम है, आपको सुनने का अवसर मिला, तो उससे एक रचना हम जब डाइट में ट्रेनिंग ले रहे थे तब की है कि यह जीवन कितना देता है यदि धैर्य रखे तू जीवन में। यह जीवन कितना देता है यदि धैर्य रखे तू जीवन में। अमृत भी अनायास देता मदिरा के खाली बर्तन में। अगली पंक्ति, परते लाद के तू जग में पावन अभिमानों की, अभिनयी शक्ति से हर पल ही नव मूर्ति गढ़े इंसानों की। जब आत्म गंग में मज्जन कर मुख देख जरा अब दर्पण में। यह जीवन कितना देता है यदि धैर्य रखे तू जीवन में। क्या बात है। डायट में थे सर, तो उसमें आपको प्रेषित है कि भेजा माने कर्तव्य मार्ग पर डट जाने का मंत्र फूक। भेजा माने कर्तव्य मार्ग पर डट जाने का मंत्र फूक। और हमारे साथ में आदरणीय शिक्षिकाएं थी, तो उनकी वेदना है कि भेजा माने कर्तव्य मार्ग पर डट जाने का मंत्र फूक। माँ आ जाना बस कहकर चुप हो जाती है शाविका हुक। माँ आ जाना बस कहकर चुप हो जाती है शाविका हुक। हम संबंधों की डोर बनाकर नित ही उलझा करते हैं, पर आहा मुक्त एहसास हुआ करता है मुझको बंधन में। पर आहा मुक्त एहसास हुआ करता है मुझको बंधन में। यह जीवन कितना देता है यदि धैर्य रखे तू जीवन में। अभी हमारे कुछ साथी हमसे नाराज हो गए हैं, उनका चयन नहीं हो पाया। हमने उनको संकेत किया कि आप अगली कड़ी में हमारे हीरे होंगे, मोती माणिक के होंगे, लेकिन उनका धैर्य जवाब दे गया। मैं यूट्यूब तथा फेसबुक पर जुड़े उन दर्शकों को, उन हमारे साथियों रचनाकारों को निवेदन करना चाहूंगा कि यह जीवन कितना देता है यदि धैर्य रखे तू जीवन में। किसी ने हमें पहचान लिया, उसने कहा कि आप साहित्यकार नहीं, इसलिए आप दर्द नहीं समझ पा रहे। मुझे आपका आशीष, आपकी वो टिप्पणी मैं सिरोधार करता हूं और अपनी जो है पंक्तियां आप तक प्रस्तुत करता हूं यूट्यूब पर जुड़े हुए हमारे दर्शकों को कि हिलता डुलता घट कब कोई परिपूर्ण कहाँ हो सकता है। हिलता डुलता घट कब कोई परिपूर्ण कहाँ हो सकता है। हर अवसर पंख लगा उड़ता कब किसके आगे रुकता है। हिलता डुलता घट कब कोई परिपूर्ण कहाँ हो सकता है। हर अवसर पंख लगा उड़ता कब किसके आगे रुकता है। उस महाकाल की रचनाओं में तू भी एक संरचना है। उस महाकाल की रचनाओं में तू भी एक संरचना है। कब अवगुंठित अखिलेश हुआ किस इंद्रधनुष आकर्षण में। कब अवगुंठित अखिलेश हुआ किस इस इंद्रधनुष आकर्षण में। यह जीवन कितना देता है यदि धैर्य रखे तू जीवन में।
यह जीवन कितना देता है। जनार्दन भाई बहुत कुछ देता है, बस धीरज हमें समझना है, थोड़ा धीरज से जोना है। और अदिल दादा, आपसे अनुमति लेते हुए, आपसे आपका आदेश लेते हुए, मैं आदरणीय मुबीन सर यहाँ है, आपके समक्ष इस कोविड काल की एक रचना मैं अपने अध्यक्षीय काव्य पाठ में प्रस्तुत करना चाहूंगा। और यहाँ हमारे परवाज 5 की श्रृंखला में जुड़े हुए कुसुम कौशिक जी, राजकुमार शर्मा जी, शीला चतुर्वेदी जी, और जहां से परवाज एक अपने टर्न लेती है, हसरते दिल के मुकम्मल बेहद सुरीला गीत पढ़ा है आजम गोंगवी साहब ने। आप सब तमाम रचनाकारों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े। आपका आगे आने वाले समय में भी हम स्नेहाशीष चाहेंगे, आपका समय चाहेंगे, और आपकी जो संदेश तत्व रचनाएं हैं वो कार्यक्रम की ऊर्जा स्रोत होती हैं। आप उन सबसे हमारे साथ जुड़े होंगे, जुड़े रहेंगे। मैं कहना चाहूंगा कि अभी हमारे जो प्रिय संचालक महोदय हैं जनार्दन भैया के पूज्य पिताश्री, हमारे चाचा आदरणीय हौसला प्रसाद पांडे जी, जो गोरखपुर आकाशवाणी के बहुत ही अच्छे गीतकार और संगीतकार रहे हैं। उन्होंने पहली बार ये कहा था, चंद्रशेखर मिश्र जी की रचना पढ़ी थी कि झुलनी का रंग साचा हमार पिया। बहुत अच्छा निर्गुण था वो। तो आपसे प्रेरित होकर के हमने एक जो है कजरी लिखी है। मुबीन सर, अनुमति है आपकी तो मैं वो पढ़ना चाहता हूँ। कौन अनुमत देगा आज? आप तो सबको अनुमत वाले हैं। अब लंच और डिनर एक ही साथ करेंगे आज। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपको तो हमने देखा है कि आप 12 बजे रात तक हमारे साथ जुड़ते हैं, तब जाके परवाज की कोई एक श्रृंखला निकलती है। और ये हम बड़े गर्व के साथ कहना चाहते हैं, पूरे सदन को सूचित करना चाहते हैं कि आप तमाम रचनाकारों के साथ साथ आदरणीय मुबीन सर ने दिन रात एक करके हर कड़ी को जिस तरह से एक एक हीरे मोती पिरोने का कार्य किया है, वो नमनीय है, वो अत्यंत प्रशंसनीय है, वो अनुकरणीय है हम सबके लिए। और कहना है कि ये सावन का जो महीना चल रहा है, कल पवित्र रक्षाबंधन है, और अभी जो है कुर्बानी और देश प्रेम का, धर्म के, ईमान के रास्ते पर अपनी प्रिय वस्तु का इस्माइल के रूप में जब कोई त्याग करता है तो जो है ईद उल अजहा जैसा एक त्योहार इस दुनिया को मिलता है, इस राष्ट्र को मिलता है, इस पूरे संसार को मिलता है। और फिर इसके बाद भाई बहन के असीम प्रेम, असीम नेम का त्योहार हमारा रक्षाबंधन कल है। तो दोनों के मध्य जो पूर्णिमा से पहले आज सावन का महीना है, सावन में ही अंतिम जो है पेनल्टीमेट रचना है। इसमें अगर कह लें कि कजरी जो मिर्जापुर से चल करके और कानपुर तक जाती है कि पिया मेहदी मंगाए दया मोती झील से जाए के साइकिल से ना, तो मैं आप सबको वहां से जुड़ना चाहता हूं कि, और बहुत अद्भुत शिल्प है। मुझे अदिल दादा और हमारे जो रचनाकार साथी यहाँ सब जुड़े हैं, सबका आशीर्वाद मिले कि मोदी कहीं रहा सब बच्ची के, अवधि का है, सबको समझ में आएगा, बड़ी मीठी भाषा है कि मोदी कहीं रहा सब बच्ची के, रची के दूरी बा जरूरी, कोविड की मजबूरी ना। मोदी कहीं रहा सब बच्ची के, रची के दूरी बा जरूरी, कोविड की मजबूरी ना। चीन से चली यह बीमारी, वायरस होगा हाहाकारी। चीन से चली यह बीमारी, वायरस होगा हाहाकारी। जिंदगी की बढ़ी गई दुश्वारी, उलझ के रह गई दुनिया सारी। अनारी उलझ के रह गई दुनिया सारी, अनारी बन के घूमे पा, अनारी पा पुलिस तो तैयारी बा जरूरी, कोविड की मजबूरी ना। क्या ये वो गीत है जहाँ हमारी माताएं उस झूलने पे बैठ करके गाती हैं, झूला झूलती हैं। अब देखिएगा कि कोविड में क्या क्या समस्याएं आई, और हमारे साथ में अभी जो है लघु उद्यम विकास कमिश्नर आदरणीय शिवानी महोदय हमारे बीच में है। तो मैं कहना चाहूंगा कि रच के दूरी बा जरूरी, कोविड की मजबूरी ना। छोटकवा कांधे पा बैठाए, बगल में दुई झोरा लटकाए।
छोटकवा कांधे पा बैठाए, बगल में दुई झोरा लटकाए, घरई 3 सूटकेस लुढ़काए, घरई 3 सूटकेस लुढ़काए, छोड़ के महानगर घर आए, लगाए छानी बगल माँ घाड़ी, चौकीदारी बा जरूरी, कोरोना की मजबूरी ना। अंतिम बंद है इसका। वाह, क्या मंजर कशी है भाई, क्या मंजर कशी है भाई। अब देखिए कि घबराने की जरूरत नहीं है, समस्याएं हैं लेकिन ईश्वर उसका समाधान भी ढूंढेगा। मतलब मैडम हमारे साथ आदरणीय दीदी का आशीर्वाद मिल रहा है और कहना है अंतिम पंक्तियों में कि रच के दूरी बा जरूरी, कोविड की मजबूरी ना, मिले सबका सहाय बड़ी भारी, कि राशन मान दे सरकारी, मिले सबका सहाय बड़ी भारी, राशन मान दे सरकारी, लोन भी मिले करा तैयारी, संभाला खुद की जिम्मेदारी, संभाला खुद की जिम्मेदारी, कियारी हरी रही धरती के, कियारी हरी रही धरती के, सुंदर सारी बात जरूरी, कोविड की मजबूरी ना, कियारी हरी रही धरती के, सुंदर सारी बात जरूरी, कोरोना की मजबूरी ना, मोदी कह रहा सब बच के, राखा दूरी हो बा जरूरी, मोदी कह रहा सब बच के, रच के दूरी बा जरूरी, कोविड की मजबूरी ना। बहुत बहुत धन्यवाद सर। गोविंद सर इतनी सराहना दे रहे हैं कि आपके साथ में मस्त मगन होकर के जो नाचने का गाने का एक शऊर है वो खुद ब खुद हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत पुरानी धुन है ये, बहुत पुरानी धुन है। वाह वाह वाह, क्या बात है। जी जी जी। हमारे बीच में मृदुला मैडम आज हैं हमारे बीच में क्या? जी हैं मैडम, मैडम हैं सर। उनको देख नहीं पाया आज, ना उनकी कोई आवाज सुन पाए ना उनको देख पाए। अरे मृदुला जी, आप अपना वीडियो खोल के अपनी उपस्थिति उचित समझे तो दर्ज करा दें। मृदुला जी, आप क्या आवाज सुन रही हैं? मृदुला मैम मेरे ख्याल से उपस्थित नहीं, शायद कुछ लग रहा है, कुछ ऐसा ही लग रहा जी है। जी जी। साक्षात अभी अभी आपकी टिप्पणियां आ रही थी, मृदुला दीदी की टिप्पणियां आ रही थी। आप सभी यहाँ पधारे हुए तमाम कवियों का, रचनाकारों का मृदुला दीदी हैं, हम एक बार फिर से आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन उनका माइक म्यूट है अभी। हाँ, माइक नहीं, वो शायद उठ के कहीं दूसरा काम कर रही है, हमको लगता है। ये हो सकता है सर, ये हो सकता है। अब मैं मेरा निवेदन है मेरा निवेदन है कि आदरणीय मोबिन सर मंच पर आए और जो है आशीर्वाद। हाँ जनार्दन जी, क्या जनार्दन जी, क्या हाँ, ये स्वागत है, स्वागत है। आपके तो दर्शन दुर्लभ हो गया। माइक म्यूट है दीदी। हाँ, तो मतलब मैडम के दर्शन ही दुर्लभ हो गया। आप मृदुला त्रिपाठी लिखती हैं, मृदुला शुक्ला लिखती हैं, क्या लिखती हैं? मृदुला शुक्ला नहीं, इसमें त्रिपाठी लिख के आ रहा था ना, तभी हम कंफ्यूज हो रहे थे, पता नहीं कौन। मेरे हस्बैंड का सरनेम त्रिपाठी है और मेरी शादी के पहले का मेरा सरनेम शुक्ला है, तो 10वीं के बोर्ड में शुक्ला नाम था, तो वो अभी तक चल रहा है वही। वाह, अच्छा अच्छा, तभी। आपने चेंज नहीं कराया है? हाँ सर, मैं तो शुक्ला ही हूँ। त्रिपाठी लिखा है ना इसमें, आपके नाम में इसमें त्रिपाठी लिखा हुआ है, चेंज तो हो गया है। नहीं चेंज सर, मैं तो शुक्ला ही हूँ, तो शुक्ला ही रहना। इसमें जो लिख के आ रहा है ना, इसमें त्रिपाठी लिख के आ रहा है। जी जी सर, वो मेरे हस्बैंड का सरनेम है। तो जब पहले ईमेल बना था, बच्चों ने बनाया था, तो उसमें मृदुला उसी नाम से बन गया होगा। जी बन गया, वही चल रहा है। स्वास्थ्य ठीक है आपका? कुछ दिक्कत प्रॉब्लम है क्या? सर बहुत ठीक नहीं है, मतलब है, चल रहा है। चलिए ठीक है, आराम करें। तो आप जो आप कर दीजिए, बस सुनती रहिए आप थोड़ा सा। कार्यक्रम ओवर ही, अब कुछ रह नहीं गया। जी जी सर, कुछ
आशीर्वचन के रूप में, कुछ मार्गदर्शन के रूप में अगर कुछ। आशीर्वचन क्या बात तो बहुत अच्छी हो गई है, इतनी अच्छी बातें होने के बाद फिर कुछ रह नहीं जाता है। लेकिन आज का जो परवास कार्यक्रम था निश्चित रूप से बहुत अच्छा था, और इसकी परवास में परवास आ गई, मतलब और ज्यादा चार चांद लगे। जिस तरीके से सोचा गया था, और तब इसकी प्रशंसा भी की गई। ललिता मैडम ने भी कहा कि ये मैच्योरिटी की तरफ जा रहा है। निश्चित रूप से ये चीज हमको भी देखने को मिली कि जो हमारे शायर थे, आज के शायराएं थी और जो कवि कवित्री थी, आज का भी बहुत ही चयन आप लोगों ने बहुत अच्छा किया था। आप संयोजक मंडल को मेरी तरफ बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत आभार आपके चयन करने के लिए मैं बधाई देता हूँ। और प्रस्तुतियाँ भी उनके द्वारा बहुत अच्छी की गई हैं, और संचालन तो क्या कहने, माशाल्लाह हमेशा की तरह से बहुत अच्छा। और इस बार फिर एक बार सभी को बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, शुभकामनाएं। समस्त प्रतिभागियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने अपनी प्रस्तुति को यहाँ पर प्रस्तुत किया और पूरे समय पर यहाँ पर बने रहे, और भविष्य में भी वो अगले कार्यक्रमों के लिए अपनी तैयारी करें। अगले ये 16 अगस्त के बाद के जो भी कार्यक्रम होंगे वो चाइल्ड साइकोलॉजी के पर डिपेंड करेंगे। तो 16 अगस्त का वाला जो है ये राष्ट्रप्रेम पर, स्वतंत्रता दिवस पर आधारित होगा। इसके बाद जो पाक्षिक होगा 16 के बाद शायद 1 या 2 दिसंबर को पड़े, तो उसमें जो भी रचनाएं होंगी वो चाइल्ड साइकोलॉजी पे आधारित होंगी। इसलिए अभी से उनके बारे में प्रसारित कर दिया जाए। जो भी रचनाएं आए तो बाल मनोविज्ञान पर आधारित आए। इस एपिसोड की सफलता के लिए मैं पूरे संयोजक मंडल को और संचालक मंडल को पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। अगर मुख्य अतिथि महोदय उपस्थित है तो उनका भी बहुत ही आभार और शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने पूरा 3 घंटे का यहाँ पर समय दिया हम लोगों को, और उनको भी पसंद आया कार्यक्रम। मैं एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद किया, शुक्रिया। बहुत धन्यवाद सर। आप परवाज में आए, बहुत शुक्रिया। सम्मान सबका बढ़ाया, बहुत शुक्रिया। आप सब हौसले को बढ़ाते रहें, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का, हमारे शिवम जी का, मंसूर जी का, और जो संयोजक मंडल के सदस्य हैं, मृदुला जी, रेणु जी, आज के अध्यक्ष अखिलेश जी और भाई जनार्दन पांडे जी, इन सब लोगों की और सर की सरपरस्ती में ये जो कार्यक्रम हुआ है, मैं उम्मीद ही नहीं करता हूं, बल्कि मुझे अल्लाह से यकीन है कि जितने भी आगे के कार्यक्रम होंगे बहुत अच्छे होंगे, बेहतर से बेहतर होंगे। एक बार फिर YouTube और Facebook के श्रोताओं को और अपने तमाम कवि और शायरों को एक बार उनका शुक्रिया तहे दिल से अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।